मैंने ऐसा सुना है कि इनके जो विनर्स होते हैं वो भी पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। टीवी में जो अनुपमा ये सब सीरियल्स हैं 45 डेज का होली होता है। आपको पता है वो क्यों सॉन्ग्स बहुत में क्यों होता है? ताकि लोग उसको अटेंशन दें। इट्स अ साइंस। कंटेस्टेंट हमारा वो बेटर टास्क कर सकता है, तो टास्क ही ऐसा बनाते हैं। ये आपने जो बोला आई एग्री विथ यू। व्हेन यू मेक अ रियलिटी शो सबसे जरूरी चीज होता है इसको बोलते हैं कास्टिंग मैट्रिक्स। जब तक सलमान खान नहीं नाचेगा फिर मगर टीवी वाला उसको चलाएगा क्यों? क्या अवार्ड्स रिग्ड होते हैं? आपको अवार्ड चाहिए? कितने पैसे? बहुत सारे एक्टर्स पैसे देते हैं, इसके लिए अवार्ड मिलता है। जो फिल्म अभी आई सायरा, व्हाई इज द नंबर 1 हिट? बहुत लोगों ने मुझसे आके पूछा है ये शो बनाओ में हिट कैसे बना? आज हमारे गेस्ट हैं एमी नॉमिनेटेड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल सारंगी, जिन्होंने TVF, MX प्लेयर, डिज्नी हॉटस्टार, स्टार, कलर्स, VH1 जैसे बड़े इंटरनेशनल एंड नेशनल टीवी चैनल्स एंड OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। मिस्टर सारंगी ने कैमरा के आगे नहीं, कैमरा के पीछे रहकर कंटेंट और फॉर्मेट क्रिएशन की दुनिया को बदला है। आज हम बात करेंगे मिस्टर सारंगी से OTT एंड डिजिटल क्रिएशन एंड टीवी की असली दुनिया के बारे में। हाय राहुल, आजकल इतने सारे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं इंडिया में एंड आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इन सब रियलिटी शोज से, और आई थिंक सबको आंसर कहीं ना कहीं पता है, बट सबको जानना है कि ये स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते। रियलिटी शो का रियलिटी बताएं क्या? रियलिटी शो का रियलिटी बताओ। ओके, सो रियलिटी शो पहले डिफाइन करना जरूरी है। रियलिटी शो होता क्या है? ठीक है। रियलिटी शो का मतलब होता है रियल पीपल, अनरियल सिचुएशन एंड ग्रैब द अटेंशन, मैंने ग्रैब द व्हाट इज हैपनिंग इन दैट सिचुएशन। आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करें आप बैठे, आपके सामने मैंने एक स्नेक दे दिया खाने के लिए। अगर आप स्नेक खाओगे तो आपको 1000 रुपया मिलेगा या 10,000 रुपया मिलेगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, या आप स्नेक खाओगे वो पैसे के लिए, खा के तो प्यूक करोगे बिकॉज दैट्स नॉट योर रेगुलर फूड। करेक्ट। दूसरा, या फिर आप उसको किक आउट करके निकल जाओगे, या थर्ड यू विल प्यूक। ऑल 3 आर कंटेंट। सो रियलिटी शो का द रियलिटी शोज को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि व्हेन यू मेक अ रियलिटी शो सबसे जरूरी चीज होता है इसको बोलते हैं कास्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है। 10 लोग अगर शो में जा रहे हैं, वो 10 अलग टाइप के लोग हों, तो उसमें भी कास्टिंग होती है? कास्टिंग होती है। कास्टिंग का मतलब क्या हो गया? आप 1 हॉट गर्ल, 1 एवरीबॉडीज फ्रेंड, एक आदमी जो ट्रबल शूटर है, एक है एंग्री यंग मैन और वुमन, वो हमेशा दुनिया से लड़ाई, रेबेल जिसको कहते हैं। इन तरीके के लोग जब साथ एक सिचुएशन में आते हैं तो रिएक्शन उनका अलग होगा। अगर आप जैसे आपके कैरेक्टर जैसे लोग अगर 10 सेम रहे तो कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज आप तो अपने आप ही जैसे लोगों से बैठे हो। और आई थिंक फिर एक रिलेटेबिलिटी भी बन जाती है कि ओ आई कैन रिलेट टू दिस पर्सन एंड आई कैन रिलेट टू दैट पर्सन, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरी जैसी है। तो स्क्रिप्टेड होता है या नहीं होता? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हम सिचुएशन वैसा क्रिएट करते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करें 3 लोग हैं। एक है रिबेल, एंग्री, हमेशा दुनिया से गुस्सा, अपने आप से गुस्सा, उनका पर्सनल कुछ होगा। दूसरा है जो सबके दोस्त है, और तीसरा थोड़ा उंगली करने वाले, नारद मुनि जिस टाइप के जिसके होते हैं, सबको थोड़ा उंगली करके, डिप्लोमैट टाइप, थोड़ा सा इसको उंगली, थोड़ा उसको उंगली। तो उस सब सिचुएशन में हम उनको एक ऐसा सिचुएशन में डाल देंगे कि नारद मुनि के लिए बेस्ट होगा उंगली करना। हाँ। और जो गुस्सैल आदमी है, जो हमेशा गुस्सा होता है या गुस्सा होती है, वो इमीडिएट रिएक्ट करेगा। और जो सॉफ्टर साइड पर्सन है वो इमीडिएटली उस बात को लेकर रोएगी या रोएगा। तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिससे TRP और वो सब बढ़ जाती है। करेक्ट। सी यू नो TRP इज सेकंड, फर्स्ट आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रियलिटी शो में शूट जो होता है ना, उससे एडिट का बहुत खेल होता है। I'll give you another example how edit can be changed, right? Right. अभी मैं एक स्लेट डालूं कि ऑफिस में, आप ऑफिस में कहाँ खाना खाते हैं,
और सबसे आंसर लो। कोई बोलेगा मैं डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ, कोई मैं डेस्क में खाता हूँ, मैं क्यूबिकल में खाता हूँ, मैं कोई डाइनिंग रूम में खाता हूँ, मैं टेरेस में खाता हूँ, मैं सेम आंसर हाँ, दो। हाँ। ये सेम एडिट को आप रखिए और फर्स्ट क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए टू वेयर डू यू हैव सेक्स इन ऑफिस। द मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली। बट तो वो आंसर कुछ करवा लेते हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है एडिट हम उसके किसी के साथ भी जोड़ के कर सकते हैं। लॉट ऑफ टाइम रियलिटी शो में आप देखते हो आपकी मेरी उतनी लड़ाई हुई नहीं है, हाँ, पर मैं उस एडिट के साथ ऐसा कर सकता हूँ विच उसको एक्सेंचुएट कर सकता हूँ, उस चीज को ओवर एग्जैजरेट कर सकता हूँ। सो व्हाट हैपेंस विद दैट इज द ऑडियंस इज आल्सो गेटिंग अ फील कि यार ये लड़ाई बहुत बड़ी हुई, इतनी बड़ी नहीं होती है हमेशा। तो देयर इज अ फॉर्मूला टू द मैडनेस। There is a formula. There's a method to the madness. There's a method to the madness. That's because without that, see, why you making a show? You're making it for the entertainment of a Correct. certain segment of society or segment of audience. उनको क्या पसंद है। आप उसके हिसाब से पैराडाइम लेके चलते हैं। उसके हिसाब से मसाला डालते हाँ, हैं। कि अगर आप यूथ के लिए बना रहे तो आप नमक ज़्यादा डालेंगे, अगर सीनियर्स के बना रहे तो जीरा पाउडर ज़्यादा रहेगा, whatever the hell. I know what you mean. So ये उसे अब रोडीज देखिए अलग है, हाँ, स्प्लिट्सविला अलग है, बिग बॉस कंप्लीटली अलग है। हाँ, वही तो जो ये इतने सारे शोज हैं, मैंने ऐसा सुना है कि इनके जो विनर्स होते हैं वो भी पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। कारण मैं आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं होता है। अगर इंडियन आइडल पे आ जाते हैं, हाँ, एनीथिंग विच इज ऑडियंस ड्रिवन, जो वोट करना होता है, वो ब्रॉडकास्टर डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, ऑडिट कंपनी लाइक अर्नस्ट एंड यंग टाइप लोग होते हैं, वो ऑडिट होता है, वो आप रैंडमली नहीं कर सकते। तो जजेस का क्या रोल होता है फिर जजेस का रोल अगर होता है रियलिटी शोज में? तो जजेस क्या होता है, जज इज गिविंग यू अ डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग शो है, मैं गाना गाया एज अ कंटेस्टेंट, मैंने गाना गाया, 4 जजेस बैठे हैं या 3 जजेस बैठे हैं, उन्होंने कमेंट किया कि अच्छा क्या था, बुरा क्या था। नेशनल ऑडियंस को सब गाना अच्छा ही लग रहा है, पर उसकी बारीकियां, उसकी निटिग्रिटीज, इट्स लाइक वो ऑडियंस को एक क्यू दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं कहाँ से उनके हिसाब से क्या अच्छा था, बुरा था। That makes sense. That's because if you don't, क्या होता है, आप अगर मैं गा रहा हूँ और कोई इंडियन आइडल कंटेस्टेंट गा रही है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत खराब सिंगर हूँ, तो एक नॉर्मल आदमी को पता है ये बहुत खराब गाता है। पर अगर मैं 16 आउट ऑफ 20 गा रहा हूँ, 17 आउट ऑफ 20 गा रही है, तो नेशनल ऑडियंस को फर्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तो ठीक सुनाई दे रहा है। तो जज का काम है उसकी गाने की बारीकियों को बताना कि उसका ये यहाँ सुर टूटा, यहाँ मुखड़ा यहाँ गलत गाया, यहाँ पर एक बीट पहले गाया, व्हाटएवर। सेम डांस में भी होता है। अब आप और मैं, जब आपके बारे में पता नहीं, मैं जब नाचूंगा तो लोग कहेंगे इसको जेल में डाल दो, अगली बार नाचना नहीं चाहिए। पर जब आप डांस इंडिया डांस देखोगे, हाइप हॉप स्टार देखोगे, कोई भी हाइप हॉप शोज देखोगे, जब कंटेस्टेंट नाचता है तो सब एक 17-18 आउट ऑफ 20 टाइप डांसर्स हैं। आई गेट इट, बट आपको नहीं लगता कि आजकल टैलेंट के साथ साथ लोग अपनी स्टोरी को ज़्यादा बेचते हैं? वो ब्रॉडकास्टर बेचता है, उनकी जो स्टोरीज है, हाँ, वो स्टोरीज बेचता है ब्रॉडकास्टर। कंटेस्टेंट अपनी स्टोरी कभी नहीं बेचता, क्योंकि उसकी स्टोरी तो है ही नहीं कुछ। नहीं, जैसे वो कहते हैं कि हाँ मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा हूँ, मेरी मम्मी किसी के घर में बर्तन साफ करती थी, वहां से मैं आज स्टेज तक पहुंचा। वो सब ये कंटेस्टेंट नहीं करता है, ये तो ब्रॉडकास्टर करता है, क्योंकि वो उनके ऊपर है कि वो क्या दिखा रहे हैं। हाँ, वो उनके ऊपर है, वो क्योंकि वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उसको छोड़ दीजिए, इंडियन क्रिकेट टीम को देखिए, मोहम्मद सिराज जो इंडिया के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो पहला चीज क्या बोलते हैं, उसका पिताजी रिक्शा चलाते थे। यशस्वी जायसवाल जो आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है, उनके पिताजी गोलगप्पा बेचते थे। तो आप क्यों वो करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि लोग उससे इंस्पायर हों, या फिर ऑडियंस के दिल में थोड़ा सिंपैथी भी हो जाए। ऑफ कोर्स सिंपैथी क्रिएट हो। हाँ, और अंडरडॉग स्टोरीज ऑलवेज वर्क्स ना। That's what I'm saying. कि don't you think that reality shows like Indian Idol and Dance India Dance, these shows Even are KBC. actually, हाँ, तो आजकल बहुत ज्यादा ये सॉब स्टोरीज पे अपने पॉइंट सेल करते हैं मेरे हिसाब से। 100%। वो तो बिकॉज द ब्रॉडकास्टर इज सेइंग, इसी से ऑडियंस, और आंख से आंसू, हंसाना आसान है, हाँ, रुलाने में बहुत मेहनत लगता है।
तो रुलाओगे कैसे? वही 4 ट्रिक हैं। सॉब स्टोरी। तो सॉब स्टोरी बताओ। जैसे पहले हिंदी फिल्मों में क्या होता था, आप अगर पहले 80s में देखो, एक अंधी माँ होगी, एक विधवा बहन तो होगी ही होगी, और एक भाई होगा जिसका पैर टूट गया होगा। तो उसी के अराउंड कहानियां बनती थी। तो इसका नया वर्जन है। बट आप अगर देखेंगे इन द लास्ट 10 years, अभी जो देखेंगे सॉब स्टोरीज कम होने लगी, थोड़ा सा अभी उनकी पर्सनालिटी ज्यादा होने लगी। बीच में तो ऐसा हो गया था कि जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारा ऐसा है जिसका इतना सॉफ्ट स्टोरी नहीं था, उसको जबरदस्ती वही गरीब सॉब स्टोरी बना दिया था कि ताकि सिंपैथी मिले। एंड आई फील लाइक पीपल स्टार्टेड कैचिंग ऑन टू दीज थिंग्स। पीपल वर लाइक हाँ मतलब हाँ ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक दैट, बट अब हर बंदा कैनॉट बी माने बेचारा ना इन द कंट्री। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट, लाइक टैलेंट की जगह वो लोग ऐसे जाके बस और उस पे और एक चीज भी यूज करना शुरू कर दिया था, विच वाज वेरी नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। उसकी बूढ़ी माँ, उसका ग्रैंडफादर बेचारा, वो लेके आओ जस्ट टू पुट मोर इमोशनल फैमिली ड्रामा इनटू इट। वेयर डज इट कम फ्रॉम? टीवी में ये ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखो टीवी, स्टार प्लस बोलो, जी टीवी बोलो, सोनी बोलो, देयर ब्रेड एंड बटर इज सास बहू सीरियल। ऑल दीज चैनल्स का सास बहू सीरियल, डेली सोप जिसको हम कहते हैं। तो डेली सोप का ऑडियंस को कन्वर्ट करके थोड़ा सा और सोपी बना दो ना, वो था करेक्ट। तो इसके लिए वो बहुत ओवर्ट होने लगा, एंड देन द ऑडियंस गॉट फेड अप कि यार ज्यादा ही लोग नहीं बेचारे हो सकते ना, ये क्या झूठ होता है। थोड़ा सा बैलेंस रखो कहीं तो। बट अब वो होना शुरू हो गया। तो और एक एग्जांपल दूं, जैसे पहले डांस शोज में अगर आप देखो, पहले क्या होता था, डांस हो गया, फिर वो उसका एक कट अगेन और ड्रिंग करके साउंड होगा, वो होता था। अब वो सब बंद हो गया। अब नाउ जस्ट पहले वो तो वो सास बहू से इंस्पायर था ना, डिडिंग। आपको पता है वो क्यों सास बहू में क्यों होता है? ताकि लोग उसको अटेंशन दे। यू आर राइट, आई टेल यू पार्टली हाउ। इट्स अ साइंस। अच्छा, सास बहू सीरियल जब बनता है ना, इट्स मेड फॉर हाउसवाइफ्स। एंड वो कौन सा टाइम आता है? व्हाट टाइम डज इट कम? डिनर के टाइम पे, 8 to 10 PM। हाँ, तब घर की जो हाउसवाइफ है वो घर में खाना बना रही होती है, वो स्टोरी फॉलो नहीं कर रही होती है, वो सडनली रिंग साउंड आएगा ना तो घूम के निकली, होगा क्या? हो क्या रहा है। तो शी इज नॉट मिसिंग ऑन द स्टोरी लाइन। दैट्स व्हाई द एपिसोड्स, द स्टोरी इज स्लोअर टू मूव। टीवी में जो अनुपमा, ये सब सीरियल्स हैं, 45 डेज का होली होता है। अब देख लीजिए 45 डेज का होली का होता है। बिकॉज वी टॉक अबाउट रियलिटी शो, आई टेल यू अ स्टोरी। आई वर्कड ऑन अ शो, इट्स अ ट्रू स्टोरी। ओके। इंडियन आइडल सोनी में पहली बार आया और इंडियन आइडल वेंट टू द रूफ। पागल हो गई, पूरे देश पागल। अभिजीत सावंत जिसमें जीता। हाँ। तो उस सीजन में मैंने काम किया। वो सब हो जाने के बाद सोनी सेड, बॉस वी नीड अ सिंगिंग शो इमीडिएटली, वन मोर, क्योंकि इतना बड़ा वो हिट हो गया था। सीजन 2 बनने में आपको टाइम लगता है। क्या करे। सेम प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने एक शो बनाया कॉल्ड के फॉर किशोर। ओके। इट इज रेटेड मोर देन आइडल। ओके। तो क्या था, वो 13 वीक्स का बन जाएगा, एक गैप फिल हो जाएगा, फिर आइडल 2 आ जाएगा, ऑडिशन चालू हो जाएगा, वगैरह वगैरह। के फॉर किशोर का मतलब किशोर कुमार के गाने पे किशोर कुमार बनने के लिए लोग जो आते हैं, उसका रेटिंग आइडल्स का डबल ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ। तो 14 लोग से शुरू होता है, 13 हफ्ते का है, तो 8 हफ्ते बाद रियलाइज हुआ रेटिंग्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। तो हमने वाइल्ड कार्ड एंट्री डालना चालू किया। वाइल्ड कार्ड 14 लोगों में 8 वाइल्ड कार्ड, क्योंकि वो शो हिट हो जा रहा है, तो लंबा करना है, लंबा खींचना है। वो 20 हफ्ता हो गया, वो और हिट हो रहा है। तो फिर बोला अब क्या करें? तो फिर लड़कियां आ गई कि हम किशोर कुमार की फैन है, हम क्यों नहीं गा सकती? तो फिर एक झूठ मूठ का वो जजेस कमेटी, पूरा ऑब्वियसली दीज आर ड्रामा, 6 लड़कियां उसमें ऐड हो गई। वो 26 हफ्ते हो गए शो। हाँ, अब एक दिन प्रोमो चला, ब्रॉडकास्टर ने चलाया, उसमें जजेस 3 थे, बप्पी लहरी, आशा भोसले और अमित कुमार, किशोर कुमार के बेटे। एक दिन प्रोमो मैंने देखा, ब्रॉडकास्टर ने चलाया, आज शाम किशोर कुमार खुद आएंगे इस एपिसोड को जज करने। घबरा गया, किशोर कुमार तो गुजर के जमाना हो गया है, वो कैसे आएंगे? पर सब Yeah, like everyone, it's like a shocker thing, right? Kishore Kumar will come and judge your show today physically. Yeah. So ठीक है, मैं सेट पे पहुंचा, 3 चेयर, बप्पी लहरी उस दिन नहीं आए थे, अमित कुमार एक तरफ और एक तरफ आशा भोसले, एक चेयर खाली बीच में। ठीक है, मैंने गाना गा दिया,
whatever. किशोर अमित कुमार ने अपना क्रिटिक दे दिया कि आप ये गाया, ये ठीक गाया, नहीं गाया, जो भी. आशा भोसले ने अपना ये गाया, वो गाया. अब किशोर कुमार क्या बोलेंगे? खाली चेयर पे स्लो जूम इन, ठीक है, कोई चेयर में कुछ नहीं है. तो अमित कुमार ऐसे कान लगाए बोलते हैं, अच्छा पापा क्या बोला इन्होंने? तो ठीक है, तो वो बोल रिपीट करें. एंड यू वोंट बिलीव, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन का रियलिटी शोज इज द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड. People bought that. Bought that, and how? If average was 10, this was 25 का rating. क्योंकि उन्होंने वो ही बहुत बड़ा दिया था ना, जो हुक था कि किशोर कुमार खुद आएंगे. Oh my God. So this is India. If you make something and sell properly, people will buy. So ये जो बिग बॉस वगैरह होते हैं, इनके कंटेस्टेंट्स पहले से डिसाइड नहीं होता कि कौन जीतने वाला है. नहीं, वो हो ही नहीं सकता ना. बट फेवरेटिज्म तो होती होगी कहीं. नहीं हो सकता ना, ऑडियंस डिसाइड करती है ना. पर फिर ऐसा कैसे होता है कि जो आई फील लाइक कोई ट्रेंड है जिसमें सिर्फ जो कलर्स के ही लोग होते हैं हमेशा वही जीतते जाते हैं. क्यों होता है? इसका आंसर कलर्स में आता है. बिग बॉस, हाँ, कलर्स वाली ऑडियंस सबसे ज्यादा वही ब्रॉडकास्ट टीम. आप अगर, आपका एग्जांपल देता हूँ, आप अगर कलर्स की ऑडियंस एक है, सेट ऑडियंस है जो कलर्स के सास बहू सीरियल जो भी देखती है, वही ऑडियंस तो वही मैक्सिमम देखेगी ना. तो बाय डिफॉल्ट यू आर यूजिंग द सेम स्टार टू मल्टीप्लाई योर बिजनेस. So by default they will become bigger, and because the audience already likes you, na, that's why you're part of the show. So by default that audience is voting for you. That's why. So you cannot see the winner ka decision cannot ever be fixed because it's audited. Okay. It is, so this is an actual thing. It cannot be. It's not rigged. Cannot be, because Ernst & Young or Deloitte kind of companies audit the voting. They tell you कि ये जीता है, ये हारा है. और अगर कोई उसको ना मानना चाहे तो? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज दे विल नॉट साइन, सो रिलीज ही नहीं होगा, बिकॉज एवरी नेटवर्क हैज अ कंप्लायंस टीम. बट ऐसा तो कर सकते होंगे ना कि उनको पता है कि ये 10 लोग हैं, इनमें से ये जो है कंटेस्टेंट हमारा वो बेटर टास्क कर सकता है, तो टास्क ही ऐसा बनाते हैं कि ये बंदा जो है बेटर टास्क कर सके. ये आपने जो बोला, आई अग्री विथ यू पार्टली. क्या होता है, अगर एक 10 एपिसोड होता है, 10 टास्क होंगे, कॉन्वर्सेशन में समझा रहा हूँ, तो सबके लिए कुछ अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा. सो द गेम अगेन इज व्हेन इट्स नॉट योर बेस्ट डे, कैन यू डू बेटर. राइट. हाँ, जैसे कभी सम पीपल आर फिजिकली स्ट्रांग, सम पीपल आर इमोशनली स्ट्रांग. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी अ लॉट ऑफ टास्क फॉर मेल जब होते हैं, हाँ, उनके लिए फिजिकल टास्क इज इजियर. विमेन के लिए इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज फिजिकली यू कैन नॉट पार्टिसिपेट और compete. बट विमेन के लिए there's different kind of task which is male are struggling. So it has to be a balance. हाँ, इसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स बहुत जरूरी है कि ये पहले आएगा कि वो बाद में आएगा. So that is the little bit of luck you go with. And it also, the task gets more challenging as the show goes towards the end. So that's the kind of a thing. So is it fair and unfair? It is a half unfair, half fair, because if you stay up as a woman, अगर आप 8th episode तक रहे तो you have gone through a longer journey. अगर आप 2nd episode में हार गए तो fair unfair का कोई लॉजिक ही नहीं है. You got a bad deal. It's like, see, at the end of the day, it's like playing cards. You in your first slot you didn't get, you get all 3 low cards, so आपको कुछ नहीं हो सकता. I got face cards, so मैं by default, so you have to go with that much luck in the competition. हाँ, तो रियलिटी शोज रिग्ड नहीं होते, बट उनमें मैनिपुलेशन तो फिर हो सकती है. मैनिपुलेशन तो आप हमेशा करते हैं. मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? मैनिपुलेशन नॉट फॉर कंटेस्टेंट्स करते हैं, मैनिपुलेशन फॉर द कंटेंट हम करते हैं, फॉर श्योर. ठीक है. आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. अगर एक कंटेस्टेंट है, उसका कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव भी शो में काम नहीं कर सकता. ठीक है. उसका कोई भी ब्रॉडकास्टर में रिलेटिव, कजन, अंकल कोई नहीं हो सकता. शी कैन नॉट पार्टिसिपेट और ही कैन नॉट पार्टिसिपेट. इवन डिस्टेंट. Because there are so many compliances today, na, so many audits that you, because the broadcaster एक आदमी को जिता के वो उसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा. Yeah. So I'll give you an example. जब कौन बनेगा करोड़पति में कोई आदमी आता है, it is not gambling. Why is it not gambling? Because you are not putting 1 rupee from your side. Yeah. मतलब खाली खेलने के लिए नहीं. जब आप सिलेक्ट होते हैं,
अब लेट्स से चंडीगढ़ से आप सिलेक्ट हुए हैं, चंडीगढ़ से आप घर से निकले, आपका रिक्शा, टैक्सी, प्लेन, फ्लाइट, खाना, पानी, पीना, एयरपोर्ट पे एवरीथिंग इज पेड बाय कौन बनेगा करोड़पति? Because if you're spending 1 rupee, that means you're putting $1 of yours to win that money. And that is audited. Because आप कोर्ट में कल जाके बोलोगे कि तो then it's a case against you. So nobody wants to take this chance. तो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं बिग बॉस के, फॉर एग्जाम्पल, वो लोग चूज कैसे होते हैं? हाउ इज इट डिसाइडेड दैट दीज आर द पीपल दैट आर गोइंग टू कम? Very very simple. What happens is when Big Boss जब शुरू हुआ तो it was only celebrity first. करेक्ट. Celebrity मतलब आप एक राखी सावंत को लीजिए, एक डॉली आलू वाले ने, क्या नाम था उनका, शायद ऐसी कुछ नाम था, वो थे. तो यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रेंज सम कूल पीपल एंड पुट देम टुगेदर. तो वो हो गया. सेकेंड सीजन, थर्ड सीजन वैसे चला. देन आप देखिएगा 5-6 साल पहले हाफ रियल पीपल, हाफ सेलेब्स करने लगे. सेलेब्स भी अब कम हो गए, तो अब उसने क्या हो गया, टीवी स्टार्स ज्यादा आ गए. बिकॉज टीवी स्टार्स के टीवी के लिए बन रहे हैं, टीवी लोग ज्यादा देख रहे हैं. करेक्ट. और वही ओटीटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो लॉजिकल प्रोग्रेशन और कन्वर्जन ऑडियंस का अच्छा है, राइट. तो जो रेगुलर लोग लिए जाते हैं, तो इसमें एक कंटेस्टेंट मैट्रिक्स बनता है. ठीक है. कि इस सीजन का थीम बनने से पहले कंटेस्टेंट आपका टास्क डिसाइड हो जाता है कि ये टास्क होंगे, ये सीरीज का थीम होगा, इस सीरीज में इस मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, पॉइंट आउट का मार्कर्स करेंगे. these are the 5 markers we'll use this season on. कि ऑडियंस इस टाइम पे ये वाली चीजें. करेक्ट. क्योंकि ये अभी ट्रेंड चल रहा है. करेक्ट. अभी गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल चल रहा है, तो आई कांट से गुड मॉर्निंग मैंगो ना. तो गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल के समय मुझे गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल वाली बातें चीजें करनी है. तो वो ट्रेंड्स को पकड़ के उस चीज के लिए, अच्छा हमने मैट्रिक्स बना लिया, टास्क बना लिया. अब हो जाने के बाद हमने देखा, हमने फिर स्लॉट्स हमारे पास है 12 से 15 लोग का स्लॉट है. हमें 5 लड़कियां चाहिए, 5 लड़कियां चाहिए, 7 लड़के चाहिए, 3 LGBTQI टू शो डिवर्सिटी इंक्लूसिविटी, वो स्टेप के चाहिए. एक हमारा गेस्ट चाहिए, बड़ा कोई आएगा, 2-15 दिन में आके चल जाएगा, तो वगैरह, राइट. सो वो स्लॉट्स होगा. अभी लड़की जो चाहिए, वो लड़की कौन है, उसके फिल्टर्स बनते हैं. She has to be from Punjab. Why Punjab? Punjabi audience is watching a lot of this, so we should have representation of Punjab. Now Punjab, what is the girl definition has to be? She has to be a typical Punjabi kudi, or she has to be a modern Punjabi Punjabi girl. This she has to be middle class or upper middle class or lower middle class. तो सब डिसाइडेड होता है. It's pre-decided. उसके बेस पे हम फिर मैप करते हैं कि यार ये लड़की जो इसके लिए फिट हो रही है, उसके लिए ऑडिशंस होते हैं. देन यू से बिग बॉस के लिए ऑडिशन होते हैं. अगर जनरल आपका कंटेस्टेंट्स है, उसका ऑडिशंस होता है. सो यू हाउ डू ऑडिशन इज नॉट गिविंग लाइन्स, हु यू आर, व्हाट इज योर आउटपुट टुवर्ड्स लाइफ. एक क्वेश्चनर होता है. आपको जैसे रोडीज में से ऑडिशन होता है ना, वैसे होते हैं बिग बॉस में होते हैं, बट यू डोंट सी दैट. ओके. बट दे आर रिकॉर्डेड. Okay. The reason why they are recorded कि कल हमने आपको सिलेक्ट किया और उनको नहीं किया, तो आई शुड हैव वीडियो प्रूफ कि आपके साथ कोई हमने वो बायस नहीं किया है. बट आप अगर कोई अप्रोच करता है कि नहीं मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो आप उनको दिखा देते हो कि ये वीडियो. हम नहीं दिखाते, उनको कोर्ट जाना पड़ता है. वी हैव द वीडियो प्रूफ टू सी, बिकॉज वी डू इट एज अ सेफ्टी नेट, एज अ कंप्लायंस ऑफ अ ब्रॉडकास्टर. हमें एज इट इज नॉट बाय लॉ, बट एज फॉर आवर सेफ्टी वी डू इट. क्योंकि इट्स वेरी सिंपल टुडे टू किसी को उठ के बोलना ही लाइक्स दैट गर्ल, दैट्स व्हाई ही टुक. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पेपर वर्क होता है कि और आप नोटिस करें, कोई भी डिसीजन एक आदमी नहीं लेता है. एक 4 लोग का पैनल होता है. सो 4 people can't be biased against you, na? And then when we not select you, there is a paperwork of we have to give internally कि इसको क्यों नहीं लिया. बट जैसे मैं हूँ, आई एम अ रेगुलर पर्सन, मुझे अगर बिग बॉस में जाना है तो मैं अप्लाई कैसे कर सकती हूँ इस ऑडिशन के लिए? Very simple. There are agents who are basically when they say regular people ना, you have to be influencer type हो जाता है. अभी तो सब तो इन्फ्लुएंस सोशल का दुनिया है. अब आप फिल्म भी जब कर रहे हो, वो बोल रहे हो यार मुझे हर्ष गुजराल ले लो क्योंकि उसका ऑडियंस वहाँ है, ये फिल्म वहाँ नहीं चलती है, वहाँ ले लूंगा, उसका मेरा बम्प हो जाएगा.
हाँ, मतलब फेस वैल्यू तो सबकी लेकर वो चलते हैं कि इसकी तो इतनी ऑडियंस है ही है, सो वी कैन गेट दिस जस्ट पर्सन ट्रांसफर हो जाएगा मेरे ऑडियंस में, तो दैट्स द लॉजिक यू। I know you also headed short content on Hotstar and on MX Player and on TVF. So आपको content making के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा। पता थोड़ा बहुत। नहीं, ऐसा अगर आपने हेड किए तो डोंट बी मॉडेस्ट। हेड पे ही बैठा रहता था मैं, और कुछ नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आप बोल रहे हो ये गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक चीज़ वायरल कर लेते हैं बट उनको उसके बाद समझ नहीं आती कि हम वायरल रहे कैसे। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल? यार यू नो दिस, जब हम टीवीएफ में काम करते थे, टीवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? द वायरल फीवर। यस। मेरे पास इतना मैं ब्रांड मीटिंग्स किया हूँ, हाँ, ये एजेंसी मीटिंग्स किया, वो पहला चीज बोलता था मेरा वीडियो वायरल कर दो। भाई साहब वायरल खुद कुछ कर नहीं सकता है, वायरल या तो होता है या नहीं होता है। सो यू नो इन माय इयर्स ऑफ वर्किंग आई हैव लर्नड ओनली वन थिंग, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ये हिट कैसे बनेगा। करेक्ट। हाँ, कई लोग तो ऐसे है ना कि जो एक बार वायरल हो जाते हैं और उसके बाद उनको समझ नहीं आती, और मोस्ट लोग तो ऐसे हैं कि जो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं बट उनको बस वो चाहिए कि हम वायरल कैसे हुए। तो उसका फॉर्मूला क्या है? वही बता रहा हूँ। तो कोई मेरे को बहुत लोगों ने बोला वायरल तो बाद में बताऊंगा, तो लेट मी जस्ट ब्रीफ अ लिटिल बिट एंड टेल यू व्हाट। बहुत लोगों ने मुझसे आके पूछा है ये शो बनाओ, मैं हिट कैसे बनाऊं। लिसन, कोई अगर हिट बनाने का फॉर्मूला किसी के पास होता तो सब शो हिट बनता। सो नो, इन हिंदी में कोई माइकल लाल के पास हिट बनाने का फॉर्मूला है नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये बनाओगे तो कोई नहीं देखेगा। नॉट वर्किंग, लॉट ऑफ पीपल लाइक माई सेल्फ विद एक्सपीरियंस कैन टेल यू डोंट डू दिस, बट ये चलेगा, वो उसकी गारंटी हम नहीं कोई नहीं। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा नहीं चला पाया बीइंग आमिर खान। एंड फॉरेस्ट गंप। हाँ, फॉरेस्ट गंप रीमेक, कार्बन कॉपी, आमिर खान स्टिल डिडंट वर्क, राइट। वही हाउसफुल 3, 5 जो भी अभी आया, डोंट टेल मी इट इज डूइंग वेल, ये ह्यूज हिट। तो आप तो अब उसका कोई लॉजिक नहीं है। नाउ ये जो वायरल, यू नो द प्रॉब्लम इज पीपल इज कि मैं ना ये हिट बनाने निकला। प्लीज डोंट हिट बनाने मत निकलिए, बी ट्रू टू द कंटेंट यू आर मेकिंग। If you are true to that content, the audience will find you. If you are like that authenticity authenticity as a creator is very important. Yeah. आप अगर and you know क्या होता है ना, if you try to be somebody, आप एक चलोगे, दो चलोगे, then you will get caught out. हाँ, और आजकल तो people are so smart, like they catch everything that a person says, especially if you are getting a little bit famous, they will deep dive into every goddamn thing. I'll give you an example. जो फिल्म अभी आई सायरा, why is the #1 hit in this country? Why is it? Because it's authentic. Okay. Yeah. उसकी कहानी is true to what they are. But it is not a wannabe story. So you have to like have a lot of soul and a lot of heart. You have to be honest towards what you're doing. Yeah. I'll give you another example. आप पुष्पा 2 देखिए. Why are South films working better than Hindi films? आपको पता है पुष्पा राज, have you seen पुष्पा 2? I have seen. आप पुष्पा 2 आप देखिए, जो क्लाइमैक्स है, वो अपने कंधा उसका ऐसा है, वो यहाँ से आदमी को पकड़ के घुमा के मार रहा है। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल, राइट? करेक्ट। बट वो इतना कन्विक्शन के साथ बनाया है कि आप सीटी मार रहे हो थिएटर में बैठ के। इंडिया हिंदी में क्या है ना, वो हम इधर हैं ना वो उधर है, तो वी आर ट्राइंग टू create some fantasy land which no one is relating to. No, and we are not even complete fantasy or complete reality. हम वो मिडिल पाथ है ना कि इसको भी थोड़ा ले लेंगे, क्लास को भी ले लेंगे, मास को भी ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मास के लिए बनाओ या क्लास के लिए बनाओ। You have to clearly define कि यार ये मैं ना। चलो थोड़ा तो फॉर्मूला मिला, बिकॉज गूगल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो OTT के लिए है वो यही है कि हाउ टू मेक अ शो गो वायरल। So the only way you will make, the other thing is when you make a show, you need to know why you're making the show. Yeah. Who you making it for, the show. You have to have those ingredients. And the most important thing of how to make a good show, hit show becomes later. The most important thing is writing. आप अगर writing पे स्क्रीन प्ले डायलॉग जो है उस पर आप अगर आप मेहनत करो, उस पर अगर टाइम बिताओ, if 100% is required in making the show, 60% to is 70% is pure writing. Wow. So I'll give you an example. The beautiful line some big Hollywood writer had said, a bad script made by a
Christopher Nolan can still not be a big film. But a very good script directed by Hollywood script directed by me can still be an average film. Wow. Because the material has to be so good. You can't make a bad script into. Exactly. And anyway, like, you have run a show like Kota Factory, so you would know कि जो relatable shows होते हैं वही ज़्यादा आगे जा सकते हैं. Because what do you have to say about आजकल star power ज़्यादा है या फिर a story that is relatable उसका ज़्यादा credit है? So now here's a very, very, very interesting question you asked me. Star power आपको तब चाहिए होता है फिल्मों में because it's a weekend business. Right. कि उसके चेहरे के नाम पे लोग टिकट खरीदें. हाँ, to bums on the seat we call it. To get people to buy tickets because Okay. how do you get that person to pay for that ticket? And by the way, today going to a movie is not cheap. Yeah, it is not. A family of 4 is a 5,000 rupees खर्चा. हाँ, आप जाते हो, खाना खाते हो. कुछ तो करोगे. टिकट सब 500 रुपए का है. 2-4 लोग 2,000 वो हो गया. उसके अंदर पानी 100-150 रुपए का है. Yeah. तो आपका समोसा है 200-250 रुपए. तो a family of 4 is a 4,000 to 5,000 rupees का खर्चा. It's a weekend out. But that's what I'm saying. Like, don't you think that family movie going culture is actually dying now? Because most people are not going to theaters to watch the movie. Why aren't they going? Because they are saying they're expensive. Then they're saying अच्छे फिल्म लग जाने दो, बहुत चल गई तो देख लेंगे. या फिर 6 हफ्ते बाद तो OTT में OTT पे तो आ ही जाएगी अपने आराम से घर पे बैठ के. टीवी में आ जाएगी. Correct. Which film will people want to go? बाहुबली देखने जरूर जाएंगे because वो बड़ी पर्दे की फिल्म है. आप पुष्पा देखने जाओगे क्योंकि it's a cinematic festival event film जिसको कहते हैं. वो आपको 3D और उसका जो ग्राफिक्स है या VFX है वो आपको वहीं पर मजा आएगा. वो आपको फोन में मजा नहीं आएगा. Right. But so what I was saying is कि यार सो वीकेंड में आपकी जो ये फिल्म्स होती हैं जो बड़ी बजट्स वाली होती है, यू आर गेटिंग अ बिग स्टार टू गेट बम्स ऑन द सीट. Okay. बट इफ यू want to make a good show, even if you get a good star in a OTT show, you will get a bump. लोग आके सैंपल कर लेंगे. लेकिन आपके स्टोरी में दम नहीं होगा ना, वो उसको. और एक चीज याद रखें, आप जब थिएटर में पैसा जाके जाके देखते हो ना, you don't have any, once you enter the cinema hall, you don't have an option of getting out. You just shut up and sit down because वो आपको अपनी तरीके से दिखाएगा. OTT में क्या 6 एपिसोड है या फिर एक पिक्चर भी है, आपके पास कर्सर है, बंद करो, आगे देखो, कचरा बोल के निकल सकते हो. Right. So in OTT the logic has to be, base has to be कहानी. It like story has to prevail. Story, people say content is king. I say script is king Kong. स्टोरी ठीक नहीं हुई तो अब क्या कर लोगे. राइट. और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे जो रीजनल कंटेंट बनाते हैं और उनको पता नहीं होता कि उसको हॉटस्टार पे कैसे डालना है और उसको MX प्लेयर पे कैसे डालना है, तो उसका क्या तरीका है? देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला यार. लॉट ऑफ पीपल से ना, आप बना तो लोगे 3 Idiots, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे? करेक्ट. फंसते वहां पर है लोग, जिसके पास पैसे है, जिसके पास, जिसने घर गिरवी लगा के जो भी करके पिक्चर बना दिया, OTT बना दिया. हाउ डू यू मेक इट रीच द ऑडियंस? दैट इज द रियल क्वेश्चन. बिकॉज़ इट कैन बी अ रियली गुड मूवी, बट हाउ आर यू गोइंग टू मेक पीपल वॉच इट इज द रियल. हाँ, ये जो पहली बात जो आपने पूछा ना, ये हिट कैसे बनेगा, वायरल कैसे होगा, पहले तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगा, ऑडियंस देखेगी, फिर आपको हाँ या ना में आएगा. वो तो 3rd स्टेप है. पहला तो आप बनाने के बाद उसको डालोगे कहाँ, डालोगे कहाँ, फिर इतना कंटेंट है आज की दुनिया में, उसको मार्केट कैसे करोगे? क्योंकि I mean people are spoiled for choice genuinely. एक प्लेटफॉर्म नहीं, आज 5-6 प्लेटफॉर्म्स है. YouTube है जो बिल्कुल फ्री है. तो कैसे कोई अपना कंटेंट ऐसे इतने बड़े चैनल्स पे डाले कि लोग उसको एक्चुअली जाकर देखें? सो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली. तो इसका 2-3 तरीका होता है. सिंपल, लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक कि यार मैंने ना एक बना दिया है, अब इसको चला दो, पर उसका वो मार्केट, उसका वो ट्रेंड ही खत्म हो गया है. आपने बिना सोचे और विदाउट गेटिंग द इनसाइट वो जो बना रहे हो आप, आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी. मार्केट रिसर्च नहीं, आपको OTT का उसका मुद्दा है क्या, अगला 6 महीने का, 1 साल का, आपको तो आइडिया नहीं है. आपने तो बना दिया है, आपको बहुत अच्छा लगा है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. मासूम करके एक फिल्म है, जिसमें शेखर कपूर की फिल्म है.
ओके जिसमें नशुद्दीन शाह है वगैरह। वो फिल्म आज अगर बनेगी तो लोग नहीं देखेंगे, पर आपने तब बना के रखी, अभी रिलीज करोगे तो कोई क्यों देखेगा। आप अगर देख भाई देख री रिलीज हुई, नहीं चली ना, क्योंकि वो उसके लिए ज़माने के लिए ठीक थी। तो अब आपको क्या करना होता है, बिफोर यू मेक यू नीड टू हैव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हु इज टेलिंग यू कि बॉस बिफोर यू मेक द फिल्म, या बिफोर यू मेक एनीथिंग। ओके आपको जब तक पता नहीं हो आप क्यों बना रहे हो। अच्छा, दो चीज़, आप अगर होम वीडियो बना रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तो अपने घर में अपने फ्रेंड्स को बुला के दिखाऊंगा, तो उसके लिए बना रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर मेकिंग फॉर एन ऑडियंस, यू वांट टू मोनेटाइज, सी एट द एंड ऑफ द डे people say it's creative. No, it's a creative business. Creative is important, but if it doesn't have any commercial sense, then it doesn't then make don't sense. do. हाँ. Might as well keep that money in fixed deposit and make some money rather than burn that money away for doing nothing. You have to have logic कि अभी किसके लिए बना रहे हो, उसके क्या मोनेटाइजेशन है, कौन बायर है, पोटेंशियल बायर है, उसके ऊपर ही आप go ahead and make it. And then are distribution partners like that. So basically, I help and consult with the companies who work on those sectors. Because इसमें क्या होता है ना, बिचौलिया बहुत है। आपको बिचौलिया, you understand? Like middleman. हाँ। बिचौलिया what they do is they come and say, middleman come and say, यार ये ना मुझे दे दो, मैं करवा दूंगा। किसी का किसी से बात नहीं हुआ है। हाँ. It is just बी केयरफुल ऑफ यंगर पीपल और फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स और दिस थिंग। वो क्या, उसको पैसे किसी को दे के कि मैं उसको पैसे दे के कमीशन करा दूंगा, कोई पैसे से कमीशन नहीं होता है। वो जो होता है ना कि मैं उसको 10 लाख दे दूंगा, आपको एक लेटर आ जाएगा, उससे आप शो बना लेना, वो सब पूरा झूठ होता है, ये कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड है। तो करना क्या होता है फिर? बहुत तरीका सिंपल होता है। आप अगर बनाने से पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मिले, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनसे आप बात करें, द लेजिटिमेट कंपनीज, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन। दे विल गिव यू द गाइडेंस कि इसके लिए बना रहे हो, इस बजट में बनाओ, इस टाइप का कैरेक्टर्स पे स्टोरी लाइन लो, इस टाइप के एक्टर्स लो, ये बजट के अंदर बनाओ, और इतने टाइम में बना के इसको रिलीज करोगे तो इतने में इसका पोटेंशियल रेवेन्यू आ जाता है। बट अगर किसी ने ऑलरेडी चलो बना लिया फिल्म, फिर उसका क्या? उसका तरीका होता है, जिसके फिल्म बनाया या OTT बनाया, हाँ. वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, वो फिल्म स्क्रीनिंग करें, स्क्रीनिंग करके उसका पोटेंशियल राइट्स का वैल्यू निकले, उसके बाद उसका नेगोशिएशन होता है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, फॉर डायरेक्ट टू डिजिटल फिल्म मत बनाइए। आज की डेट में क्या हो गया है, आप अगर फिल्म बना रहे हैं, OTT आपको डायरेक्ट बाय नहीं कर रहा है। OTT बोल रहा है आप थिएटर में चलाइए, थिएटर में जो रेवेन्यू आएगा उस पर आपका फिल्म का मैं वैल्यू करूंगा। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट टू डिजिटल फिल्म डायरेक्ट बहुत आ रही थी, अब डायरेक्ट टू डिजिटल कोई नहीं। कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही थी। इफ यू हैड यू एंड मी टॉकिंग और सिटिंग, वो वीडियो भी बिक रहा था। हाँ, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा वॉच हो रहा था उस टाइम। और आजकल बड़ी फिल्में भी आपको प्री बाय कोई नहीं कर रहा है, थिएटर में चलाइए, उसका बॉक्स ऑफिस पे इज समथिंग अ क्लॉज कॉल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल you make a film with let's say नागा अर्जुना और with धनुष और with अक्षय कुमार, वो फिल्म का प्री सेल आपने Amazon को किया है for $100, let's say conversation, तो उसमें एक क्लॉज है, इट मीन्स अगर फिल्म में इतना धंधा किया बॉक्स ऑफिस में तो आपका रेट और बढ़ जाएगा, और उससे कम धंधा किया तो आपको कम पैसे में डील होगा। It's basically like valuation of a company only. करेक्ट। बने आपने बोला ये पिक्चर दुनिया बदल देगी, बोले अरे थिएटर में लोगों ने नहीं देखा, OTT में क्यों देखेंगे, मैं क्यों इतना पैसा दूं? It's now like let your audience do the talking. Correct. That is what it is. We are not going to say कि two people are not going to sit and decide कि कितनी अच्छी फिल्म है और कितनी अच्छी नहीं है फिल्म। And ये critiques पे फिल्म अब नहीं चलती है, audience has decided very clearly कि यार मुझे देखना है या नहीं देखना। क्योंकि क्या critics को आप पे करके अपने views all ले critics सकते हो? take money. No, you please don't be in any la la land. All critics take money to give you good review. तो जो जनरल ऑडियंस होती है उनको बिलीव नहीं करना चाहिए कि ये फिल्म इतनी अच्छी है। क्रिटिक का रिव्यू, बिकॉज वो पैसे जिसको ज्यादा गए हैं उसको ज्यादा अच्छा रिव्यू आता है। तो फिर कैसे कोई समझे कि ये फिल्म अच्छी है तो मैं जाके होम थिएटर पे देखो उसको, अपने दोस्त को अदर वे डू स्मार्टर वे, अपने दोस्त को ले जाओ, देख के आओ, अच्छी है तो बता तो इकट्ठे देखने जाएंगे दोबारा से। नहीं, क्रिटिक पे ज्यादा बिलीव मत कीजिए, बिकॉज 100 क्रिटिक में 99 क्रिटिक्स आर पेड, 100% पेड। और जो OTT पर आता है ना टॉप 10 शोज, उसका क्या है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसके स्पॉट्स पेड होते हैं? क्योंकि हर नया शो टॉप 10 में तो पहुंच जाता है,
तो वो कैसे होता है? देखिए, फर्स्ट इट कैन नॉट बी पेड, बिकॉज क्यों नहीं पेड हो सकता? क्योंकि आप एज अ OTT आपने पैसा दिया है किसी को खरीदने के लिए? नहीं, हमने तो खरीदा है, OTT ने तो खरीदा है। मैं OTT हूँ, आप सेलर हैं, आपने अपना शो मुझे बेचा है, तो मुझे और पैसा कौन देगा उसको चलाने के लिए? मुझे अपने आप को थोड़ी दूंगा देना। हाँ, तो बेसिकली वो एल्गोरिदम से टू फोमो क्रिएट के लिए ऑडियंस के लिए, अरे यार एवरीबडी इज वाचिंग, ट्रेंडिंग, प्लीज वॉच. तो बाय डिफॉल्ट मोस्ट पीपल आर देन क्लिकिंग ऑन इट एंड सैम्पलिंग इट. तो एटलीस्ट इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है. और आप कभी भी अगर आप देखो, अगर लेट्स से जॉली LLB 3 जैसा भी लॉन्च हुई है, तो डे 1 ऑफ लॉन्च वो नंबर 1 नहीं होगा, 6-7 में रखेंगे. एक हफ्ते बाद उसको 3-2-1 कर देंगे, क्योंकि उसको बिलीवेबल भी बनाना है। बिलीवेबल भी बनाना ना, क्यों आपने अभी लॉन्च किया और वो नंबर 1 कैसे हो गया? हाँ, और उसका जो बाकी 10 शो थे उनका भी देखिए लाइफ साइकिल है ना. तो वो कैसे करते हैं, वो कैसे डालते हैं? एल्गोरिदम है अपना. नहीं तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती उस मैनिपुलेशन, यू आर द OTT, यू आर द राइट होल्डर टू डिफाइन क्या ट्रेंड करना तो है. आप लगा सकते. इट्स लाइक इफ यू रन नेटफ्लिक्स एंड आई कम टू यू कि मेरी चला दो, नहीं, तो आपने नहीं कर सकते. इट्स आपकी क्यों उस पर कितना फेथ हमको है, हमने उस पर कितना मार्केटिंग खर्चा किया है. नहीं तो ऑथेंटिसिटी मेंटेन. इफ यू वांट टू से, देखिए क्या होता है, अच्छा कंटेंट कंपनी का अच्छा चीज क्या होता है कि आप मेरे पास 100 शो है, मुझे 10 लॉन्च करने हैं. 10 में से 10 आई विल नॉट गो हैमर एंड टॉन्ग्स ऑन मार्केटिंग, आई विल गो आफ्टर 3. आफ्टर दैट 3 में भी प्रायोरिटी क्या होगा, 1, 2, 3. जो मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी शो होगा, देन आई विल गो फुल ट्रेंडिंग 5, 3 टर्न. बाकी बिलो द रेडार चलेगा. एंड इट कैन नॉट बी पेड और योर रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा. इट विल बी बेस्ड ऑन, उसमें भी क्या होता है, ऑडियंस आप देखो थोड़ा उसको लॉजिकली देखो. आज अगर लॉन्च होता है जॉली LLB 3, वो उसके प्रोमोज चलेंगे, वो चलेगा, वो मार्केट होगा, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आएगा. उससे कितना ऑर्गेनिक लोग आके क्लिक कर रहे हैं, वो जहां होगा, तो देन आई पुट द एल्गो ऑफ ट्रेंडिंग फॉर दैट टू गेट अ इमीडिएट बम्प. अगर मैंने लॉन्च किया और कोई नहीं आ रहा है, तो मैं ट्रेंडिंग में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर गाली पड़ने वाली बात हो जाएगी. It can be, it is not manipulated, it's based on the OTT's discretion कि how they want to position what content. अगर आप उस पर भी थोड़ा ध्यान से देखो, अगर 10 कंटेंट ट्रेंडिंग में होता है, 1 to 10 होता है ना, हाँ, सेम टाइप का कंटेंट नहीं होगा. उसका बैलेंस करना होता है, एक थ्रिलर होगा, एक कॉमेडी होगा. सो ऑडियंस को भी आपको शिफ्ट करना होता है. जो थ्रिलर ऑडियंस है उसको कॉमेडी सैंपल कराएं कैसे. सो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली, आप थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम यू ओपन एंड सी, आपकी जो टॉप 10 ट्रेंडिंग है, एक सायरा होगा, उसके बगल वाला एग्जैक्टली ऑपोजिट जॉनर होगा. ओह डैम. बिकॉज एज अ ऑडियंस यू हैव क्लिक दैट नेक्स्ट टू इट इज समथिंग एल्स व्हिच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड. यार ये भी ट्राई करके, ये तो बाजू में है ना. Okay, that makes sense. So it is the reason for doing trending in a lot of things rather than after one show. It is to get the audience to come and experience more things. Got it. और लेट्स से कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं, उनके पास कोई अपना स्टोरी लेकर जाता है, राइट? तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग स्टोरी रख लें और उस जो लाइक whoever the creator is, they tell him कि no we don't like your story, but they actually take his story and make Cannot something. happen. ये जो आपने प्लेजरिज्म की इसको बात करते हैं, प्लेजरिज्म हो गया, तो इसमें OTTs नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द मोमेंट यू सबमिट आइदर ऑन ईमेल या फिर उसके ऑफिस जाके. व्हाट इफ यू गिव अ नरेशन? No, I'll tell you. Before narration के पहले, you can't just randomly go into the office. Yeah, correct. Before you go to the office, you say, I have a concept. आप आए मेरे ऑफिस, लेट्स करें, इमेजिन करें मैं नेटफ्लिक्स हूँ, अमेजॉन हूँ, हॉटस्टार. आप मेरे ऑफिस, आपने बोला मेरे पास एक कहानी है. आपको बोलेंगे ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, आपकी ईमेल आइए, आपको सिनॉप्सिस भेजिए. सिनॉप्सिस भेजने से पहले आपको एक, यू कांट ईमेल इट टू मी, देयर इज अ लीगल अकाउंट को वो जाता है आपका डिटेल्स के साथ कि आप कौन है, आपकी ये कहानी पे आपकी अपनी राइट से, कहीं आपसे तो नहीं, आपने तो नहीं चुराई है कहीं से. तो उसका पेपर वर्क आपको करके स्टैम्प करवा के उसको एक लाइक अपलोड सिस्टम है, वहाँ कीजिए, हम उसको इवेल्युएट करके आपको रिप्लाई करेंगे. ये हो गया ईमेल वाला सिस्टम. दूसरा, आप किसी को जानते हैं, बोले राहुल, फॉर एग्जांपल इफ यू नो मी, राहुल आई हैव अ आइडिया, आई वांट टू कम नरेट, प्लीज कम टू ऑफिस. आपको एक शेड्यूल टाइम दिया जाएगा, आप ऑफिस आएंगे. कॉन्सेप्ट शेयर करने से पहले आपको एक लेटर, वहाँ पर एक NDA साइन करना पड़ता है कि ये कहानी आपकी है, आपने कहीं से नहीं चुराई है, ये जो हमको सुना रहे हैं
ये हम सब लोग मिल के सुन रहे हैं, ये हम इतने दिन में अगर हम रिवर्ट नहीं किए, ये आप कहानी कहीं और ले जा सकते हैं. So it is your creator You're is safe. safeguarded completely. Also for two reasons we don't do it. क्या होता है, आपने मेरे को एक कहानी आगे सुनाई, अब मुझे अच्छा लगा, मैंने चुरा ली. एक तो मैंने गलत काम किया, चुराया है. दूसरा आपने कहीं से चुराई तो मेरे पास डबल केस हो जाएगा. So we don't want to go through this chaotic rubbish of legalities. तो इसका तरीका होता है कि ये आपकी कहानी है. आप जब कहानी बन भी जाती है, आपको लिख के देना होता है कि आपकी सारा आपका दिमाग से, इफ देयर इज एनी लीगल केस ऑफ प्लेजरिज्म ऑन द स्टोरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल. और आजकल जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स होते हैं और ये सब होते हैं, वो उनको अप्रोच करने का क्या सिस्टम होता है? वो सिंपल होता है. देखिए आज की डेट में इट्स वेरी इजी टू से यार मैं नेटफ्लिक्स के पास चल जाऊंगा, एक कहानी लेके और बन जाएगी. क्या होता है, इसको हम टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं. आज आप एक कहानी लेके जाते हो, अगला 12 to 18 मंथ्स की स्लॉट्स फुल है. डेवलपमेंट में बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगला 12, 14, 18 महीने का शूट चालू हो गया, कोई एडिट पे होगा, कोई किसी अलग अलग फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में होगा. आप अकेले लेके जाओगे, फिर आप लेट्स से आप कहानी लेके गए हो, व्हाई शुड आई गिव इट टू यू? अंडरस्टैंड, इमेजिन यू आर इन नेटफ्लिक्स, आई केम टू हुज नोबडी, I came with a great story. Why should I give it to you? Then if it's a phenomenal story, we get a producer attached. We get a Dharmatics, or we get a Excel, or a multiple companies, Bani J, whatever. जिस कहानी के लिए जो है, आपको बोलेगा इनसे बात कीजिए, आप लोग अपना कोलैबोरेट कीजिए. We don't थोपो it on your head कि आपको इसके साथ करना ही करना हो. It's an option. It's an option. You have to, but we individually will not give you the job because you have no production experience. Where will you find cash flow? How will you go ahead with all the stresses of production? एक तो कहानी है, फिर आपको putting together project is also important, ना? Correct. And if you have a lot of money, still you will not get the product because you're not experienced in doing it. Right. So as Netflix, if I'm commissioning, I have to safeguard Netflix first कि यार ये जो कंपनी है legitimate है, इन्होंने इतना काम किया है, इतना इनके पास backing है, इनका ये relationship है, ये इतने proper है. So there are multiple tick marks. And randomly you can't go. And so if you have a new person, it takes, don't go to a Netflix. Go to a good production company. Tell your story to them. Let them route it because then your chance of the story Becoming big is bigger. No, story becoming big to later will happen only first will happen through them. आप अपना रील देख लीजिए, कितना डांसर रील इधर उधर से आ रहा है, पर हर पान वाला का आइडिया क्या कहानी नेटफ्लिक्स बना सकता है? नहीं बना सकता, because it has to go the right route. So that is the right route. You go to, if you're a good writer, good story, go to a good production company who's working with Netflix. आपको कैसे पता होगा नेटफ्लिक्स से कौन काम कर रहा है? आप नेटफ्लिक्स का पीछे क्रेडिट देखिए, उसका वेबसाइट पे जाइए. People today production companies are finding new stories, cool stories. They are talking to people. And वो जमाना खत्म हो गया कि आपका स्टोरी लेके मैंने चुरा लिया. अब नहीं होता है वो. और अपनी स्टोरी आप सेफगार्ड कैसे कर सकते हो अगर आप उसको? बहुत सिंपल है. हाँ, कौन सी एसोसिएशन? राइटर जैसा सिने एसोसिएशन है, राइटर्स एसोसिएशन है, वहाँ जाइए, स्टैम्प कराइए, आप करवा के आराम से. And that's the process. That's the process. Wonderful line Pritish Nandi had told me कि बेटा there are no original stories, there are only original copies. That's the truth. Yeah. Actually आप अगर कहानी समझे, there are only 7 stories in the world. You're right. उसी के वर्जन्स ही बनते हैं. Yeah, that's right. Until and unless it is actually a biopic or something. That is also part of that 7 का फॉर्मूला ना. क्योंकि I mean वो 7 का फॉर्मूला होगा तभी तो लोग जाकर देखेंगे, वरना तो no one will watch it. Correct. And because there are only 7 कहानियां ही हैं दुनिया में, उसकी अपनी अपनी वर्जन्स बनती हैं. अब क़यामत से क़यामत क्या है, सायरा वही है, लेकिन वो अलग है. लैला मजनू क्या है, हीर रांझा वही है, जो क़यामत से क़यामत है. रोमियो जूलियट क्या है, वो हर की अपनी एक नैरेटिव स्टाइल है. सो टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, नाउअडेज हम देख रहे हैं कि जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मूवीज़ में आ रहे हैं, OTT पर आ रहे हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट कि जो ट्रेंड एक्टर्स हैं उनको बाद में प्रेफर किया जा रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पहले लेके आया जा रहा है. लाइक यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अभी आप किसकी बात, हर्ष. यस. सो क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक ऑडियंस होती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, लेट्स गेट दिस पर्सन. What do you have to say about that? I'll tell you, जो भी कोई इन्फ्लुएंसर बनता है ना, वो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नहीं इन्फ्लुएंसर बनना है. उसका एंड गोल है बॉलीवुड में एक्टिंग करना. दिस इज हिज स्टेपिंग स्टोन टू दैट वर्ल्ड. आप किसी का भी नाम ले लो,
भुवन बाम बोल लो, प्राजक्ता कोहली ले लो, सबका मुद्दा है कि हमें ये राउट पकड़ के, अच्छा ये राउट में क्या है, तकलीफ भी नहीं है, पैसा भी कमाते रहेंगे, ब्रांड कोलैब आता रहेगा, 50 लाख 30 लाख मंथली, जो भी हम बड़े हो जाएंगे तो हम पैसा भी बनाते रहेंगे, उसके बाद में एक्टर भी बन जाएंगे, उधर मैं बॉलीवुड चल जाऊंगा, उधर टाटा टूटा। इट्स अ फास्टर सक्सेस राउट। बट देखिए क्या होता है, इफ़ यू लुक एट इट, इनिशियली हमने OTT में हमने भुवन के साथ एक शो बनाया था, ताज़ा खबर, सुपर हिट हुआ, इट वॉज अ ग्रेट OTT शो। बट भुवन के साथ फिल्म बना के बॉक्स ऑफिस, ओ माय गॉड, डर है। हर्ष के साथ हमने क्या किया, हमने नहीं, धर्मा ने किया था, उन्होंने क्या किया था, उसको एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लिया था, प्राजक्ता को भी वैसे ही लिया है। यू कांट फिल्म बैक अ फिल्म ऑन हिज इन्फ्लुएंस बैक। जैसे फॉर एग्जांपल राघव जो है डांसर, राघव जुआल जो है, जो बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में भी है, जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं, ही इज डन अ फिल्म कॉल्ड, करण जौहर की फिल्म है, वेरी बिग, OTT में बहुत बड़ी हिट है। ही प्लेज अ विलन ट्रेन में, किल फिल्म का नाम है, आई लाइक दिस बॉय, ही नोज किल। तो किल आप देखिए, ही इज किल्ड इट। आप बैडर्स ऑफ बॉलीवुड देखिए, क्या एक्टिंग किया उसने यार। तो उसके लिए वो बहुत ही लॉजिकल राउट था। सम पीपल कांट एक्ट टू सेव देयर सोल, दे शुड नॉट इवन ट्राई, बट ठीक है, अभी उसको कौन रोक सकता है, अभी आपको एक्टिंग करना है तो करिए। If today if I say I want to be Shahrukh Khan, then somebody says मत बनो। You can't do that, yeah. नहीं, but अगर मेरे मन में है मुझे बनना है तो मैं इडियट हूँ तो करूँगा, तो करता रहूँगा, ठीक है, बन जाऊँगा तो बन जाऊँगा। So you kind of have to know your own potential. And you also need to know which is the route for you. The good thing with the OTTs, what has happened is everybody has got enough jobs now. आप हर्ष के साथ भी कुछ बना के, जैसे जाकिर का चाचा हमारे विधायक हैं, अच्छा एक्टिंग करके वो ठीक ठाक करके निकल गया। वो आपके पास आज की डेट में ऑडियंस बैठी है आपको सैंपल करने के लिए, अगर आप थोड़ा मेहनत करके कर दोगे। अब अगर जाकिर खान अगर बोलता है यार मैं ना अब जैकी श्रॉफ जैसे एक्टिंग होगा, नहीं हो सकता बॉस। I mean, like you fit a certain character arc, and that is what you're going to. जैसे कपिल शर्मा, कपिल वेरी बिग, एक ही फिल्म उसकी चली है, 3 फिल्में और कर रहा है, चलेगी नहीं चलेगी किसी को नहीं पता। और जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जो अवार्ड्स होते हैं, क्या अवार्ड्स रिग्ड होते हैं? आपको अवार्ड चाहिए, कितने पैसे दोगे? आप कौन सा अवार्ड दिलवाओगे, पहले ये बताओ। ग्रीन सिटीजन ऑफ द कंट्री। Who got that award? I won't say. Desi girl, I don't know. No, I'll tell you what happens is in award functions. Yeah, there are so many award functions. Yeah, now there are so many. I feel like when we were younger, there was Filmfare. There was Filmfare, maybe there was one more Cineblitz Is IFA award. and Filmfare the same thing? No, so there was IFA and then there was Filmfare. Your youth and my youth is very different. So, exactly. So when we were younger, these were maybe the two awards. Actually, the original awards were national awards and the Filmfare awards. IFA though came in my old age. So anyways. I was a kid at that that's why I said your youth and my youth is very different. Yeah. So no. So क्या होता है ना, because there are so many awards. आप जो अवार्ड देते हो एक लेजिटिमेसी होना चाहिए। करेक्ट, जैसे क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उस अवार्ड होनी चाहिए ना भाई। फिल्म जब नेशनल अवार्ड्स में क्या होता है, एक पैनल बैठता है। मुझे अवार्ड्स के साथ 2 प्रॉब्लम है। अब इतने कैटेगरीज हैं, ग्रीन पर्सन ऑफ द ईयर, येलो पर्सन ऑफ द ईयर, मैंने जिसमें मेकिंग प्रूफ कैटेगरी, बेस्ट मेल डेब्यूटेंट ऑडियंस, बेस्ट मेल डेब्यूटेंट critique. Oh yeah, critics choice and audience choice. हाँ, मतलब क्योंकि उसको भी मैनेज करना, उसको भी देना, वो भी नाचेगा, उसको भी पैसे। तो क्या होता है, या तो नाच लो तो अवार्ड मिल जाएगा, या फिर पैसे ले लो, बड़ा स्टार तो अच्छा, बड़ा अवार्ड, कोई भी अवार्ड फंक्शन में एक बड़ा स्टार नहीं आया तो आपका अवार्ड कोई देखेगा क्यों? देखेगा तो टीवी वाला पैसा देके उसको राइट्स खरीदेगा क्यों? जब तक सलमान खान नहीं नाचेगा, या प्रियंका चोपड़ा नहीं नाचेगी, या फिर कतरीना कैफ नहीं नाचेगी, या कार्तिक आर्यन नहीं नाचेगा, तो फिर भाई मेरे टीवी वाला उसको चलाएगा क्यों? तो उसके लिए वो लोग अवार्ड लेते हैं, तो अवार्ड पैसे लेते हैं। मतलब पैसे की जगह फिर अवार्ड में सेम थिंग। नहीं, बहुत सारे एक्टर्स पैसे देते हैं, उसके लिए अवार्ड भी मिलता है। वो लोग पैसे देकर अवार्ड खरीदते हैं। और कई लोग नाचते हैं, जो बड़े वाले हैं वो पैसे भी लेते हैं, नाचेंगे भी, अवार्ड भी लेंगे। तो तीनों लेंगे। अक्षय कुमार बहुत सिंपल है, पैसे भी लेगा, नाचेगा भी, अवार्ड भी लेगा, उसको घर तक भी छोड़ना जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स लॉजिक, बिकॉज इट इज नॉट हिज बिजनेस। जो नए वाले एक्टर्स हैं उनको वो अवार्ड से कुछ
लेना मार्केट नहीं, मार्केट करना होता है हाँ, ना। correct. 15-50 लाख देके मुझे ये मिल जाएगा, बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर्स अवार्ड, चॉइस अवार्ड, दिस अवार्ड, दैट अवार्ड में उसका जिंदगी आगे बढ़ता है। ही गेट Yeah. मार्केट में। You get like that credibility that oh, I Credibility. am the अच्छा एक बात बताओ, जैसे आई हैव अनदर प्रॉब्लम विद अवार्ड्स एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑडियंस एंड टू यू। बेस्ट मेल एक्टर, दिस इज द कैटेगरी। right, 5 नॉमिनेशंस, 5 Right. नॉमिनेशन होते हैं। एक आपका पुष्पा, right. एक होगी कंतारा, एक हो गई सायरा। अब इसमें मेल एक्टर्स देखिए, दे आर प्लेइंग कंप्लीटली डिफरेंट Different एक्टर्स, roles. but कैरेक्टर्स। हाउ डू यू Compare. कंपेयर? अब कैसे कंपेयर करते हो कि यार इसमें ये बेगर प्ले कर रहा है, इसमें वो माफिया डॉन प्ले कर रहा है, यहाँ पर एक रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा है। वो तीनों का तो मुद्दा ही अलग है। एक तो ये तो बहुत ही रैंडम कैलकुलेशन है। नेशनल अवार्ड्स में क्या होता है, यू आर नॉट लुकिंग एट बॉलीवुड ओनली, यू आर लुकिंग एट पैन इंडिया, यू आर नॉट लुकिंग एट बॉक्स ऑफिस नंबर, यू आर नॉट doing giving an award to schmooze anybody. You are doing it for the right reason of cinema. Biggest award in film business is box office money. That's it. Who cares about these awards actually? हाँ, आपको नेशनल अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, then it's a different thing. there's a That's a reality. different league. आप अगर नेशनल अवार्ड में if you are unavailable, you'll still get the award. Right. Somebody else will pay, or they'll be announced to you. You'll have a bit. There's a way to do it because you might. So that means Amir Khan has never gotten any awards. No, he's only first time he's went for QSQT के लिए एक ही बार गया था. He went to Oscar nominate हुआ था लगान, और QSQT में बेस्ट डेब्यू एक्टर नॉमिनेट हुआ था, मिला नहीं था, तो उसके बाद से गुस्सा की पे। I feel like पहले टाइम पे ये थोड़ा बहुत चल जाता था, but nowadays people are really going to call you out and be like, stop this. कोर्स यार, पहले क्या था कि nobody was available, फोन नहीं था, डिजिटल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, you could get away with lot of trash. And I feel like पहले लोग एक्टर्स की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, अब तो बस ट्रोल करते जाते हैं. कारण मैं बताता हूँ आपको, ये आप बहुत, ये जो आपने बात पूछी ना, आप एक्टर को सुपरस्टार बोलते थे या स्टार बोलते थे? व्हाई डू यू कॉल देम स्टार? Because they're unreachable. करेक्ट. सो टुडे अमिताभ बच्चन इज अ सुपरस्टार, और राजेश खन्ना और शाहरुख खान वाज अ सुपरस्टार. व्हाई? क्योंकि वो स्टार है, हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते. हम शाहरुख खान को एक बार देख लेते तो पागल हो जाते थे, यही होता था. अब आप रणवीर सिंह को देख लीजिए, वो हर दिन इंस्टाग्राम में आके बंदर कुछ कुछ करता रहता है. तो व्हाई डू तो आपका जो वाओ फैक्टर था कि वो कब दिखेगा, वो क्या है, उसकी जीवन क्या है, व्हाट हैपेंस, व्हाट डू दे ईट. अब तो वो प्रोटीन भी पी रहा है तो आपके सामने पी रहा है, एक तो डंबल भी उठा रहा है तो उसका जो वाओ फैक्टर है, उसका जो स्टार वाला कि आई कांट टच, अब तो आई कैन टच हिम. तो स्टार कहाँ है फिर? तो मेरे दोस्त है फिर. Like it's all relatable now. हाँ, relatable, It's like he's like another person just like us. He's just like doing us. his job. हाँ, he's just doing his job, right? Yeah. वो खाली अतरंगी कपड़े पहनता, फर्क ही और कुछ नहीं. वो भी मतलब marketing PR all that. But that is a different thing. Yeah. But आप देखो, आपको कभी पता होता था कि शाहरुख खान क्या खाना खाता है? नहीं तो पता. कॉन्वर्सेशन होता था. अब लोग पागलों जैसा कुछ इमेजिन करते थे. तभी तो एड्स इतनी चलती थी, तभी तो ऐसा लगता था कि ओ ये जो एक्टर है वो ये प्रोडक्ट यूज करता है. करेक्ट. तो इसके लिए मैं ये खरीदूंगा, इसके लिए मैं. बट आजकल एवरीबॉडी नोस कि एड्स आर तो जस्ट उसको पेड. पैसा दिया हुआ. जब से बच्चन साहब ने नवरत्न तेल बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने बोला यार बच्चन साहब थोड़ी नवरत्न तेल लगाता होगा. तो हकीकत बात है. करेक्ट. तो आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं, ऑडियंस एकदम स्मार्ट हो गई है क्योंकि आपने अपने आप को टू मच टू गेट कर दिया है ना. आप आज भी देखो, आमिर खान को लोग क्यों ज्यादा फैन है. आमिर खान फिल्म के जब उसकी फिल्म रिलीज होती है तब उसके अराउंड आके घूम के अपना हुआ करके चल जाते. शाहरुख भी वैसा है. पर रणवीर सिंह को आप देखो, वो दिन भर अभी खोली कुछ ना कुछ 4 चीज कर रहा हो. तो यू आर एक्सेसिबल मोर टू द वर्ल्ड. सो अ स्टार इज नॉट स्टार. आपको रात में दिखता है ना, और स्टार हर रात नहीं दिखता है. रणवीर सिंह कैसे स्टार बनेगा जब दिन में भी दिखेगा, रात में भी दिखेगा, शाम में भी दिखेगा, बारिश में भी दिखेगा, तो काहे का स्टार है? रणबीर कपूर has kept that. Yeah, that what do you call it, mysteriousness. तो वो has to be the star. मतलब मिस्ट्री है ना, कि आज कितना चमकेगा, आज थोड़ा दिखेगा, आप वेट करते हो. So people are waiting कि कब आएगा, तो कब आपको पता है वो दिखेगा. तो कल यही मिलेगा. हाँ, that is true. और आपने कैंस भी अटेंड किया है. You have won an award at Cannes, right? तो जितना ग्लैमरस वो दिखाते हैं उतना होता है. यार कैन इज ब्यूटीफुल. It's the south of France is beautiful. It's gorgeous. The Palais des Festivals is beautiful.
It is. See, at the end of the day, na, this business, lot of people come for the glitz and glams of it. करेक्ट यार एक हकीकत है धंधे का, जब मेकअप उतरता है ना तो आदमी का औकात समझ में आ जाता है. जब मेकअप लगता है वो दूसरा आदमी बन के चलता है. सो लाइक एवरीथिंग, देयर इज व्हाट इट लुक्स, देयर इज समथिंग एट द बैक. कैन यू आर नॉट गोइंग टू ओनली walk the red carpet or do the tamasha, you're going to do the business. राइट. At the back end doors, the businesses are happening, there are proper deals happening. So what are you in it for is important. Because there was a lot of buzz around how many influencers actually paid to go there. So बिल्कुल. So basically because this influencer ना, this monster called influencer अब तक किसी ने crack नहीं किया. For example, lot of I'll give you an example. A local brand in Punjab is launching. Big brand. अब उन्होंने बोला एक काम करो ना, मुझे ना उर्फी जावेद ले आओ. ठीक है. But your market is Punjab. Urfi Javed ka audience set probably, I'm just making it up. Urfi don't get angry. I'm nothing to do with you. So I'm just taking example. You didn't say that for Ranveer, but okay. No, Ranveer also said. So No, as I'm saying, like, you didn't say you don't get angry. no, Urfi gets angry. So Ranveer doesn't get angry. So Urfi ka audience set might be 2%. बट आपको एज अ ब्रांड हेड और मार्केटिंग हेड आपने बोला मुझे उर्फी जावेद दो, आपने पंजाब में लॉन्च करना है, उसका मैक्सिमम सेट बिहार यूपी लेट्स से, अब अज्यूम मैं ये सब अजम्पशन में बता रहा हूँ, यहाँ पर उसको क्या मिलेगा आपको लॉन्च करके? फिर आपको अच्छा लगा उर्फी जावेद, अरे लेकिन भाई साहब कुछ सोच के करो ना लॉन्च. क्यों कर रहे हो, कौन से मार्केट के लिए कर रहे हो? सेम इन्फ्लुएंसर वाला है कि लॉट ऑफ ब्रांड मार्केटिंग नाउ दे आर बिकमिंग अ स्मार्टर. अर्ली क्या था, ये ना बहुत बड़ा हिट है, इसको ले लेते हैं, पर आपके साथ इसका कोई रिलेशन भी तो होना, रिलेटेबिलिटी नहीं है. आपने जैसे फॉर एग्जांपल यार सोनालिका ट्रैक्टर्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, उससे उर्फी जावेद ले, उसका ना ट्रैक्टर से लेना देना ही नहीं. उसकी जगह आप सोनू सूद ले लेते, या फिर उसकी जगह आप रणदीप हुड्डा ले लेते, या फिर तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी होता है. तो जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड्स हैं वो उनके साथ डील्स करें. व्हाई इज दैट? यार देखो बहुत सिंपल है, मार्केटिंग स्पेंड है. हाँ. ब्रांड क्या बोल रहा है? ब्रांड वाज अर्लियर मार्केटिंग. ओके, ब्रांड अर्लियर हैड 2 businesses. हाँ. 2 verticals, not businesses. Brand earlier had 2 verticals. One was marketing, one was sales. मार्केटिंग में भी 2 पार्ट था, एक था ब्रांड मार्केटिंग, एक था प्रोडक्ट मार्केटिंग. अब आ गया है परफॉर्मेंस मार्केटिंग. ठीक है ना? हाँ. तो मुझे माल बेचना है, ये करते रहो. तो बेसिकली दिस कंप्लीटली मैथमेटिक्स ऑफ वन ऑडियंस आर कमिंग. There are 2 terms called CAC and ROAS. Okay. CAC is customer acquisition cost. ROAS is return on ad spend. Okay. आपने इतना ऐड किया तो उससे क्या रिटर्न आया? That's these 2 metrics is what the brand manager is looking at, right? अब मार्केटिंग वाले को बोल रहे भैया तू मार्केटिंग तो कर रहा है, मेरा माल कितना बिकेगा? So marketing and sales is now getting clashed. Not clashed, it's getting mixed in some form of it. It's saying यार पैसा तो डाल रहे हो, उससे मुझे ब्रांड मार्केटिंग से अच्छा, it's like a इंटरसेक्शन की तरह घुस रहा है वो. इट्स गेटिंग वन इन सम फॉर्म. अभी आप देखिए, अब आप उसको वो कह रहा है अच्छा देखो टीवी पे ऐड चलता था, उससे कुछ कन्वर्जन रहा. टीवी का ऐड का कोई कन्वर्जन का लॉजिक आपको पता नहीं था. इतना लोगों ने देखा, अच्छा जो टीआरपी होते हैं पूरा फर्जी है. ये फर्जी क्यों है? हाँ, ये क्यों मैं बता रहा हूँ. वो अब टीआरपी क्या होता है, आप पहले जब ये टीआरपी वर्ड आया, अभी तो जीआरपी बोलते हैं, पहले टीआरपी था. टोटल इंडिया में सिर्फ 10,000 डब्बा था टीवी का. नहीं, डब्बा थ्रू कलेक्ट डेटा की ऑडियंस देख रहा है. उस 10,000 डेटा को लेके एक्सट्रापोलेट करके हमने एक नंबर बता दिया कि ये इतने मिलियन लोगों ने, करोड़ लोगों ने ये शो देखा, ये इतना ऐड देखा. पर 10,000 तो डब्बा ही है आपके पास. अब बढ़ बुढ़ा के हो गया 10 लाख डब्बा. 150 करोड़ पीपल के लिए आपके पास 10 लाख डब्बा. उस पर आपने एक्सट्रापोलेट करके आपने एक सैंपल साइज लेके उसको एक्सट्रापोलेट 10,000 का सैंपल लेके पूरे देश के लिए आपने बना दिया. तो वो तो डिपेंड भी करता है ना कि आप कहाँ का सैंपल ले रहे हो. सबके लिए आपके जैसे पंजाब में 4 डब्बा होगा तो हाँ, मतलब दैट इज नॉट अ गुड वे टू हैव अ सैंपल साइज. देयर इज नो सैंपल साइज, इज बकवास. आप पहले तो आप हिंदी so TRP is all बकवास. पहले तो बहुत बकवास था, तो फिर भी बेटर है, 10 लाख डब्बा हो गया. पहले क्या था कि हिंदी मार्केट में साउथ में तो एक भी डब्बा नहीं था. तो साउथ बिकॉज साउथ पीपल तो हमने तो अज्यूम करके रखा था साउथ इंडियन तो हिंदी देखते ही नहीं है. अब थोड़ा मिक्स. तो फिर उसको जब एक्सट्रापोलेट करते होंगे तो लेते तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन ही होते ही होंगे.
तो जब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन लेते होंगे तो उसमें साउथ इंडियंस भी तो काउंट होते होंगे, तो अज्यूम करते होंगे कि वो तो देखते हैं, वो बट तो- एक्चुअली वहाँ पे कोई डब्बा नहीं है। डब्बा नहीं था, अब तो 10 पहले 10 हाँ। सब 10 लाख डब्बा हो गया, साउथ में भी कुछ लग गया है। पर आपके एजेंसीज और मार्केटिंग वाला बोल रहा है हाँ इसी यही डेटा पे मुझे स्पेंड करना है, मैं क्या करूं? हाउ विल दे विल हैव टू रीच सम नंबर ना। जैसे आप ये एग्जिट पोल्स, अभी बिहार इलेक्शन हुए हैं, जो आपके स्टेट में भी पंजाब में भी इलेक्शन होंगे, एग्जिट पोल क्या होता है? आपने 1 लाख लोगों से बात किए हैं या 50,000 लोगों से बता दिया कि इतना प्रतिशत भारतीय इसको वोट देंगे, इतना प्रतिशत महिला इसको देंगे, न्यू वोटर। इट्स ऑल एक्सट्रापोलेशन बेस्ड ऑन सैंपल साइज डेटा। नाउ द सैंपल साइज आप कैसे कलेक्ट करते हो? आप तो एक अच्छा क्या होता है, टीवी में आपने ऑन छोड़ दिया, बहुत लोग देखिएगा टीवी एयरटेल वेटेल डिजिटल आने के बाद, उसमें तो फिर भी थोड़ा बेटर है। डिजिटल में बेस्ट चीज क्या है कि आपने देखा है नहीं देखा है मुझे पता है, आपका आईपी एड्रेस कहाँ पर है, आपका ऑडियंस टाइप आप कहाँ के हो, आप चंडीगढ़ से हो कि मोहाली से हो, आप किस घर में रहते हो, व्हाट इज योर एवरेज स्पेंड, You get आई नो योर every- आटा दाल का भाव। यू नो एवरी इंसाइट। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बोलते तो सब इंग्लिश में है, जब इनके पास ब्रांड डील्स आती है तो वो डेटा चेक नहीं करते हैं कि इनकी जो रीच है वो तो बहुत कम होएगी। नहीं, उसका वो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो वाना भी इंग्लिश बात करना चाहते हैं, हाँ। वो वहाँ उनको लगता है इंग्लिश बोलना है स्कूल। अब मुझे आपको इंग्लिश बोलना तो कूल और अनकूल में कोई लेना देना नहीं है। That's just how we have been हाँ मैंने brought ठीक है, up. और Yeah. बट व्हाट इज मोर फन फॉर मी, व्हाट इज मोर फन फॉर यू? यार इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंच पर्सन, इफ आई कैन लर्न फ्रेंच इट विल बी वेरी कूल, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सो फॉर मी इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, फ्रेंच इज ऑल लैंग्वेजेस ओनली। Yeah. इट्स अ न्यू चैलेंज कि मुझे नया लैंग्वेज सीखने मिलेगा, मुझे दूसरे कम्युनिकेट करने में बेटर होगा, मजा आएगा, ग्रोथ भी होगा। Correct. जिसको इंग्लिश नहीं आता ना, आई वुड से ऑल अ बिग पार्ट ऑफ सोसाइटी आर फीलिंग इंफीरियर और दे हैव इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कि यार उसको इंग्लिश मुझे नहीं आता। पर भैया नहीं जानना है कोई बात नहीं, अगर सीखना है सीख लो, कोई उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये आप अगर देखो टुडे द इन्फ्लुएंसर्स इन द लोकल मार्केट्स आर डूइंग बेटर देन नेशनल इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज नेशनल इन्फ्लुएंसर वाले तो आप उर्फी इज वेरी स्मार्ट गिविंग एन अगेन उर्फी और दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, वो अपूर्वा जो है और वगैरह, वो हिंदी में कर रही है क्योंकि उसका लैंग्वेज वही है, उसका रीच उसके साथ कनेक्ट है। बहुत लोग जो हिंदी से बड़े हुए फिर इंग्लिश की तरफ जा रहे, देयर नंबर्स आर कमिंग डाउन। Because वो ऑथेंटिक में नहीं लगता। करेक्ट। जैसे आपका वो है बदाना जो इन्फ्लुएंसर है, बदाना हिंदी में बात करेगा, हिंदी में मतलब हार्ड कोर में बात करता है, वो इंग्लिश में बात नहीं करेगा। रिलेटेबिलिटी भी ज्यादा क्यों करेगा वो? बट फिर मैं वही तो कह रही हूँ, ये लोग बात तो हिंदी में करते हैं बट जो ब्रांड्स हैं वो फिर भी इंग्लिश वाले इन्फ्लुएंसर्स को ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। यार एक्चुअली क्या होता है ना, ब्रांड का भी एक प्रॉब्लम है। वो नौकरी कर रहा है ब्रांड मैनेजर, वो बोल रहा है बदाना को तो लेना ही है, बदाना से अगर नहीं बिका तो मेरी नौकरी तो सेफ है, मैं करुणा को क्यों लूँ? वो बड़ा है, उसके दम पे अगर नहीं चला तो मेरी नौकरी तो बच्चे रहेगी, बोलेगा वो नहीं बेच पाया तो मेरी गलती है। See, also as decision makers, our ability to take chances has become lesser because we are saying we are on a job ना। अब मेरी नौकरी है बस। बट अगर आप अपनी नौकरी कर रहे हो एज अ ब्रांड मैनेजर, आप अपनी नौकरी कर रहे हो तो आप उस ब्रांड को बताओगे नहीं कि जो हिंदी वाला बंदा है वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बेचेगा। नहीं, अब आपको ये बताओ, गारंटी कोई दे नहीं सकता। और वो तो है। सीनियर लेवल पे क्या होता है ना, बट अगर आपको डेटा दिख रहा है कि जो हिंदी वाला है उसकी ऑडियंस रीच ज्यादा है, आपको मैं बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीच तो ज्यादा है, बाइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। और दूसरा चीज क्या होता है, सीनियर लेवल में ना आदमी डिसीजन नहीं लेता है, इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, कलेक्टिव डिसीजन लेता है। हम 5 लोग बैठे हैं, अच्छा तू बता, सबका एक समीक्षा करके टोटल एक एनालिसिस सिनॉप्सिस करके, हाँ ये सबको ठीक लगा तो मैंने कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई जिम्मेवार नहीं है पर सब जिम्मेवार है। तो क्या ये अजम्पशन हम कर सकते हैं कि जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट क्रिएटर है उसकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा होती है हिंदी स्पीकिंग? ऑफ कोर्स होगी बिकॉज दे आर मोर अफ्लुएंट, Educated. नॉट And एजुकेटेड, मोर yeah. अफ्लुएंट। बट आप अगर तमिल कर रहे हो, तेलुगु लैंड में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, अगर आप देखिए क्या होता है, आई गिव यू एन एग्जांपल। हिंदी इज द हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, बट इट इज ऑल्सो नॉट द मोस्ट परचेजिंग पावर जिसका कम है। हाँ. अब बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन अंडरस्टूड लैंग्वेज, बट आप OTT में चल जाएं आफ्टर इंग्लिश, यू नो हु इज द ऑडियंस हु पेज द मोस्ट? तेलुगु ऑडियंस।
Why? Because they go and watch the same film family, एक दिन में तीनों फिल्म, एक ही फिल्म के 3 शो देख के आते हैं उन लोग। कैसे? उनको मजा है, उनको कंटेंट में प्यार है। वो फिल्म थिएटर जाएगा टिफिन लेके, आप में और मॉम डैड, लेट्स से 4 लोग अपन गए, या 2 फ्रेंड्स, 2 कपल्स वेंट, 4 पीपल वेंट। पुष्पा 9 बजे भी देखेगा, 2 बजे भी देखेगा, 7 बजे भी देखेगा, बैक टू बैक देख के आएगा। Are you serious? हाँ, उसको लाइफ है, उसको मजा है। आपके लिए वो एक बार फिल्म देखो, उसको 3 बार देखो तो बोलेगा, बोलते तो ब्रैगिंग राइट्स है, मैं तो 3 बार देखा था, तूने क्या इतने बार देखा? दूसरी बात क्या है, तेलुगु फैमिलीज में एक आदमी इंजीनियर हमेशा या तो यूके रहेगा, यूएस रहेगा, या दुबई रहता है। तो उन लोग का पेइंग पावर है कि उन लोग कोई कंटेंट फ्री देखता नहीं है। बंगाली हिंदी वाले तो मर जाओगे, पैसे तो मतलब पैसे कौन देता है कंटेंट, बट पागल है क्या, पैसे भी दूंगा। That's why YouTube is doing so well in India because इतना ज्यादा कंटेंट है जो बिल्कुल फ्री में दिख रहा है। और दूसरा चीज, YouTube का धंधा है इंडिया लिटिल बिजार। I'll tell you why, आपका एक व्यू पे यहाँ 3 पैसा मिलता है, यूएस में $3 मिलता है, आपका जीडीपी पे डिपेंडेंट है। आरपू जो है, आरपू ओनली बेस्ड ऑन विच कंट्रीज जीडीपी। आरपू स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तभी आपका आरपू बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो आरपू बढ़ेगा। आप आरपू तो बढ़ा नहीं सकते। तो दैट्स वाई जो इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मे बी उनका ऐसा गोल होता है कि दूसरी कंट्रीज वाले भी हमारा थोड़ा ज्यादा रीच हो जाता है, क्योंकि आप अगर पंजाबी बोल रहे हो, पंजाबी तो फिर भी लैंग्वेज नहीं, हाँ मतलब पंजाबी बोल रहे हो वो तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उधर अंडरस्टैंडिंग। हाँ मतलब वो तो इंग्लिश आपका देखोगे तो वो देख, आप जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दैट क्रिएटर फ्रॉम कनाडा, लिली सिंह पंजाबी में क्यों नहीं करती, इंग्लिश में क्यों करती है? क्योंकि वो कनाडा कैनेडियन ऑडियंस को दिखाना चाहती है, और इंडियन ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस, बिगर सेट ऑफ ऑडियंस कम्स इनटू प्ले। अच्छा, शी इज यूजिंग द लिटिल बिट ऑफ पंजाबी टोन to get the be diaspora relatable and to the Indian. So smarter move, that's not a problem. So it's actually the kind of creator you are and what kind of logic you're going after, what kind of audience you're going after, you make your plan according to that. पहले हम सुनते थे कि कास्टिंग काउच होता था क्योंकि इतने कम डायरेक्टर्स होते थे, इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, मूवीज़ में बहुत ही कम रोल्स होते थे। आजकल तो एवरी सिंगल पर्सन इज प्रॉबेबली ट्राइंग टू मेक अ वेब सीरीज और इज ट्राइंग टू डायरेक्ट समथिंग। तो आज भी कास्टिंग काउच होता है क्या? यार देखो, कास्टिंग काउच का लॉजिक ये था कि बिकॉज द मार्केट वाज वेरी स्मॉल। करेक्ट। There were women who came with dream ki I will do. Have you seen a movie called Fashion? Yes. You see, that is exactly what the business was. You would go any distance to do it. And तब ना heroines का career cycle was 7-8 years. हाँ, वो पीक कर जाते थे 30। ठीक नहीं, शादी हो गया तो 25 में शादी हो गया तो आंटी हो गई वो। हाँ, that is true. Yeah, I remember when we were younger, like शादी हो गई तो मतलब खत्म। करेक्ट ना? आई मीन यू लुक एट सोसाइटी, आप देख लीजिए, if you are 25 in 95, imagine you were 25 and 95 and you got married, the same girl who called you दीदी will call you auntie. Yeah. तो शादी हो गई मतलब आंटी हो गई। Yeah. करेक्ट, बिकॉज वो तो सोसाइटल यू वर टॉट कि शादी हो गई तो ये तो आंटी होगी, फिर तो एज हैज नथिंग टू विद आंटी और नॉन आंटी। Yeah, it's like your relationship status. हाँ, it's you are mentally conditioned like that कि शादी हो गई तो आंटी हो गई। Yeah. हीरोइन आंटी शादी हो गई तो इसको हीरोइन थोड़ी होती, तो ये तो माँ का रोल करेगी हम। Correct. अब आपको मैं बताऊं, निरूपा रॉय ने जब माँ का रोल करना शुरू किया, अमिताभ बच्चन से छोटी थी, लेकिन दी उसकी माँ का रोल कर रही थी। दीवार में, जंजीर में, दीवार में ना उसकी माँ निरूपा रॉय, वो 1-2 साल पर बड़ी है बच्चन से खाली। ठीक है, माँ है, क्या करोगे? Just तो माँ because की क्या करोगे? You can't do anything about it. Yeah, so coming back, does casting couch? कास्टिंग काउच का जो वो हुआ था ना, इन्होंने बहुत मिसयूज किया है लोगों ने। और सी, गलती फ्रॉम बोथ साइड्स। You also wanted to bloody get to the ladder faster, you'd been. Yeah. That guy who has loose trousers would do rubbish like that. Today, with digital and so forth, awareness and so on and so forth, nobody dares to do any of that. And I always believe, यार देखो, जिस चीज में टाइम लगता है उस पर मेहनत करो। अगर तुम्हारी किस्मत में तो मिलेगा। इफ यू स्लीप विद समबडी यू विल गो अप द लैडर, बोथ साइड्स। मेल आल्सो ट्राई टू स्लीप कि वो आगे बढ़ जाएगा। इट्स स्टूपिडिटी, इट्स and today why would you want to do it? You have some post, some picture somewhere, it just kills your career and life forever. So yes, No, but I'm sure I people was sure still it do still it. would happen. Yeah. But how would it will happen today? It will happen कि small town से कोई बेचारा कास्टिंग एजेंट झूठ बेवकूफ बना के उसको बिचौलिया है कुछ कहानी बना के कुछ बता रहा होगा, but
the A-list guys or the B-list guy directors, actors की अब वो But because actors have more choices now, it is harder to get them on the casting couch. more than that the market is open ना. अब आपको मैं आपको see also the market got matured. आपको posh rules पता हो गए, आपको अब वो molestation laws पता हो गए. पहले कहाँ पता था? When you were in school, did you know about posh or molestation? You are too young, you new age person. Yeah. But today you know about Now it. you know about When everything. your daughter is 16, 17, she will know more about this than you would, right? She will know more about her right because the life is moving. Maturity ज़्यादा आ रही है society में. That's true. तो I think आज भी होता होगा मगर वो छोटे बड़े बेवकूफ बनाने वाला वो सिस्टम हो रहा नहीं होगा. होता है 100% होता होगा. बिकॉज अभी रिसेंटली एक केस था ना जब बांग्लादेश में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर थी जिसको बोला गया था कि आपको प्रमोशंस और वो सब तभी मिलेगा जब आप फिजिकली किसी के साथ एंगेज करोगे तो ऑफ कोर्स होता है. But what did she reply? She would have said, "Screw you, na." आई एम नॉट श्योर व्हाट शी You would have should have, you know, if I were there, what you should have done? Said, yeah, please come and slapped him. Two thappad and say, get the fuck out of my face. Genuinely, dude. एग्जैक्टली या Because this is. I mean, forget male, female, or your own. It's a something called basic human respect. You Right. cannot go beyond this thing here. I mean, if I was a girl, I would say yes, please come. Do thap chamat. या You should because it's so stupid. एंड यू right? रिकॉर्ड दैट देन. Yeah, record slapping. Yeah, record and then that you should slapping. ask one tight slap. Who's Yeah. your daddy? That's funny. Yeah, and so now that मतलब हम लोग ये सब की बात करें तो हम जब छोटे थे ना there was so much taboo around watching things with your parents if they had anything like kissing scenes or हाँ, anything हाँ. like that, right? But अब मैं देख रही हूँ कि it is so open and it is so normal कि you're just watching stuff and it's just normal that हाँ हाँ, वो ठीक है, हाँ. हर एक OTT content में ये तो होता ही है. How do you think that is affecting children and what do you think should be some Yeah, regulations? to be honest, I don't have a problem with that if you do it smartly. So I'll tell you why. Back in the day when we were started seeing films and all, ठीक है ना, राजेश खन्ना whatever those some और अनिल कपूर, एक इधर से गुलाब आता था, एक इधर से गुलाब आता था, गुलाब मिल गया मतलब उनका प्यार हो गया. You forget kissing, you didn't even see them hugging. Yeah. You just did two gulabs, matlab it was a this thing, right? Also, schools did not. अच्छा हम as a society, as a country, we are taboo. Sex is such a taboo. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे बच्चे जो 150 करोड़ लोग क्या हो गया नींबू मिर्च घुमा के पैदा हुए. No, that's not the thing. So I'll tell you, I'll get into that. हाँ. So अब क्या हो गया है? It has become more available, right? Correct. So is it good or bad? Yeah. It's good. I'll tell you why it's good. Because it is not okay. The good is showing the right way. Not showing pornography is not what I'm going. Right. But I'm saying the way it is romance जो होता है, kiss होता है, वो ठीक है. सबके जीवन में होता है. Now what इतने the- छोटे बच्चों को दिखाकर don't you think नहीं कि इसके लिए 18+ कंटेंट होता है ना. That is the right of the parents of to make them see or not see. वो तो कोई भी सरपास कर लेता है. हाँ नहीं, but that is a challenge that the parents have to take. And that's why you have a 18+ का this thing. But now what is happening, which is very very good in every film set or ad set or OTT set, when there's a intimate scene, there's an intimate director who's coming. There's an intimacy director. Intimacy coach और Intimacy director भी है, coach भी है, manager भी है. और they are trained how it is shown so that the actors are also comfortable and the way it is shot is done in a way. That's why this 18+ also comes into play. Also earlier we were not, for example, I'll give you a small example, right? Back in the day when I was growing up, I'm older than you. If I had a girlfriend, I would not be very open about to my parents. But Yeah. Now Probably- you're very open. very open when your daughter is about 16, 17, you will be very different with your, because you would not be Yeah. the same with your mom. Correct. Or your mom was not same with her mother. right? Correct. Because times were different. Right. ऐसा नहीं था कि तब रोमांस नहीं था. तब भी रोमांस था, आज भी रोमांस है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के तभी रोमांस होगा ना 100%. हाँ. But वो बस वो तब उस टाइम फूलों वाला था. फूलों वाला रोमांस था, अब रियल वाला रोमांस है. हाँ. But yes, we have to be very careful of what we are showing, how much we are showing. Now what I've learned, I mean, I don't have children, I'm not married, so today schools have sex education classes. Correct. Which is to break the taboo of that. So
द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जब इन बच्चों को इस सब चीज़ों के बारे में इतनी जल्दी पता चल जाता है ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था जब हम बहुत छोटे थे. सो दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, दे वांट टू डू थिंग्स. इतनी जल्दी पता ही नहीं चलना चाहिए यार, कि ये राइट और रॉन्ग का ना कोई डेफिनेशन नहीं है. नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. जैसे एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में वीड एंड हैश इज लीगल है ना. कैलिफोर्निया में भी. हाँ, कैलिफोर्निया अभी लीगल हुआ है. हाँ, बट वहां पर तो टाइम इमेमोरियल से वीड हैश तो कॉफी शॉप में मिलता है. पर वहां सबसे कम ड्रग का केसेस हैं क्योंकि लीगल है. लीगल है. आपको आप एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हो? जब आप छुपाते हो ना, ये मत करो. आप अपनी लाइफ देख लो, किसी भी चीज पे, फॉरगेट दिस और सेक्स और बॉयफ्रेंड और ड्रग्स और स्मोकिंग और आपके पेरेंट्स बोलेंगे ना ये मत करना, तो आपका मन करेगा कि आप ज्यादा करो. क्या है? अब तो मैं एग्जांपल देता तो मैं हूँ. वही तो बोल रही हूँ कि उनको अगर कुछ पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था. नहीं, मतलब पता लग जाता है ऐसा. हाँ, तो लाइक अरे यार, but nowadays apparently kids have started engaging in physical activities at like 11-12 years old, which is very early. Very 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 early. I agree Right. with you. So if they are not, if they're not equipped to see all of this stuff, they will of course they will be curious. But एक बात बताओ, if they don't see it on OTT, they'll go to websites आप मेरे को and बात बताओ, तो रेगुलेशन. आपका फोन कौन से एज में मिला? हाँ, मतलब मुझे तो ऐसे कब कौन में मिला? ऐसे छोटा सा फोन होता था मेरे पास. छोटा बड़ा नहीं, फोन कब मिला आपके पास में? मोबाइल 8th में. 8th में. How old were you? 12. I got my first mobile phone when I was 21. ठीक है ना? Your daughter will get the phone when she's in 2 years old. 5. Today probably she's playing on a. No. No. All that I don't do, but yeah. No. What I'm saying is कि after certain age, आप 18 तक अपनी मॉम की गोदी में चिपके रहते थे. करेक्ट? हम 20 साल की उम्र के चिपके रहते थे. आपकी बेटी 12 साल के बाद आपको बोलेगी मॉम Stay away from me. Oh my God. The truth है, reality है. So see, you have to reel them into it. Yeah. Tell them the right thing. But if you hide from them, they will be more curious in our generation or your generation, because And then they'll do wrong things. because they say यार ये तो मना कर रहे थे, तो बहुत जोर मजा है. So you have to reel them in, teach them, groom them the way. It's today. I think crux of the matter, according to me, parenting today is way harder than. Way tougher. Yeah, I remember my dad. If he just gave me a look, I would piss my pants. You can't do that today. No, forget hitting. My dad just giving me one dirty look is like, आज तो boss कुछ बवाल हो. पर अब कहाँ? Now they have their rights and they have their they call the police. privacy and they have all these things which ठीक है, but बहुत ही मतलब रसल sad. पीटर्स का जोक नहीं है. Somebody is going to get a real bad today. That's what will happen. आपने जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को हेड किया है, अब व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि लोगों की जो फोकस है वो बहुत कम हो चुका है आजकल. सो आपको लगता है कि अब जो वेब सीरीज़ हैं वो शॉर्टर फॉर्मेट्स में बननी चाहिए और वर्टिकल बननी चाहिए? देखिए, ये इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है. अभी ग्लोबली चाइना से आने के बाद ये माइक्रो ड्रामा बहुत चल पड़ा है. 1.5 मिनट का जो एपिसोड्स है, स्क्रोलर अप, vertically short, वो बहुत चल पड़ा है. lot of companies like Pocket FM is doing, Kuku is doing, Flix TV is doing, Story TV is doing, a lot of Z has started, Bullet. So everybody is doing that thing. Amazon is going to do. So basically, yes, that will be a narrative form. But where is the challenge in that is, अब आप कहानियाँ कहीं भी देखो, it looks like the same Sort of. same कहानियाँ हैं. हाँ. Poor girl, rich boy. Father-in-law not wanting to marry the daughter, something like that. Rich to poor was standard operating romance, मतलब वो बने full hardcore romance. The other thing is because it is not quality first, it is like throughput first. Throughput मतलब you throw the kitchen sink at the problem है तो सब चीज डाल दीजिए, something will stick. So the cost of production has become very low, and that's why the content quality is also become low, very very low. Yeah. Because it's like audio business. Audio में ना आप कुछ भी चलाते रहिए, because वीडियो नहीं है, ऑडियो में चलता रहेगा. आप 1000 डालिए 10 तो चलेगा. तो वो मॉडल पे चल रहे हैं. बट इट इज सस्टेनेबल, आई डोंट नो.
But yes, is short form here to stay? Is vertical here to stay? Of course, it is going to stay for a long time. People today are shooting both formats now, vertical and And horizontal. horizontal. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल में आपका स्केल आप दिखा सकते हैं, वर्टिकल में क्लोजअप्स हैं, तो नैरेटिव स्टाइल डिफरेंट होगा, तो edit style- प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है ना, क्योंकि पीछे तो बैकग्राउंड दिखना नहीं है. नहीं, लेकिन आपको नैरेटिव 100% कम होगा, बट आप वो यूट्यूब में सॉरी आप जो फोन से करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, उतना कम नहीं होता है. सो बट इट विल बी लेसर फॉर श्योर, बट आपका स्टोरीज हैव टू बी वर्टिकल फर्स्ट लॉजिक. हाँ. उसमें क्या होता है, जैसे टू शॉट आप और मैं जो बैठे हैं इतने दूर, ये वर्टिकल में नहीं समझ में नहीं हो आएगा. सकता. हम और आप और क्लोजर रहेंगे तो वो समझ में आएगा. Right. 2 कैरेक्टर से ज्यादा आप उसमें नहीं, खिच पिच लगता नहीं, है. हाँ, मतलब आई फील लाइक एक कैरेक्टर से ज्यादा ही. हाँ, क्योंकि वो अच्छा उसमें भी आपका एडिट स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा, राइटिंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट. उसमें आपको यू कैन हैव डबल डायलॉग्स. नथिंग या एंड ऑल्सो आपका नैरेटिव स्टाइल चेंज होना होगा, स्टोरी लाइंस चेंज होनी होंगी. इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग नाउ. इट विल चेंज बट इट विल हियर टू स्टे. If Yeah. anybody says not here to stay, it's completely wrong. It is not a fad. Because It's here to stay. because the new remote, I call it, is this. Yeah, it is. It is the scrolling That is the is new true. remote. That is true. And in fact, bizarrely, you will be surprised to know this from data. Typical Saas Bahu watchers, housewives, are watching On the phone. microdrama on the phone now. Yeah. Because they are getting the same dopamine dose in 2 minutes rather than watching 30 minutes. And that is appointment viewing कि मुझे 9 बजे आके देखना है, यहाँ पर मैं आप बस देख रही जैसा देते जाइए देखते रहिए. So it is about getting used to it and habit forming and creation. Can it become better? Of course it can become 1000x better. So आप कह रहे हो कि if anyone is thinking of making content now, they should probably think of making it in vertical, because it might stick around. No, I'm saying you make it on vertical and horizontal. And Because horizontal. it doesn't cost too much. It's cost horizontal by 100 rupees. It's another 10-20 rupees to do. Because then you have 2 sets of audiences, 2 sets of buyers. Wow. You can monetize it. It's like now how bilingual films are shot. तेलुगु में बन रही है और हिंदी में तमिल भी हिंदी में बन रही है, तमिल में बन रही है, 2 लैंग्वेज में बन रही है, डब में नहीं चल रही है. तो इसके लिए बाय फॉर्मेट करना चाहिए, which is logical because you have 2 separate buyers, 2 separate completely audiences, and the monetization on both is very, very good. So if you're not today on vertical, then you are missing out. Yeah. So You should hop on 100% you should that jump bandwagon. in, and 100% you should be on the bandwagon. And will AI play a big role? Yeah. On audio, AI has not worked very well because AI में dub में क्या होता है? When I'm talking to you, I have emotion when I'm talking. When you're talking back, emotion. LLMs are not smart enough to pick up their emotion yet. Right. On video, it But is don't you good. think वो हो जाएगा धीरे धीरे? I don't know, maybe many not. आपका जो डॉक्यूमेंट्रीज है, जो मोनोटोन होता है, और अब चलते हैं भारत की ओर. Great. आई थिंक उन्होंने महाभारत तो एनिमेटेड बनाई है ना. AI वीडियो एनिमेटेड, ऑडियो एनिमेटेड नहीं. हाँ, तो बट अगर वीडियो एनिमेटेड है तो अच्छा ऑडियो उन्होंने डब करी है. हाँ, ऑडियो डब करना पड़ता है. क्यों मैं बताता हूँ. वीडियो मैंने क्या ना, कोई लैंग्वेज नहीं है. एनिमेशन है तो आप उसको कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हैं. एनिमेशन में AI में बहुत बढ़िया है. रियल लाइफ सिचुएशन में एनिमेटेड कहीं कहीं फेक लगता है, कहीं नहीं लगता है, तो थोड़ा सा स्टिल फार टू गो. ऑडियो में इशू ये है, लिपसिंग पैच नहीं होता है. दूसरा, मैं आपसे गुस्सा हूँ, करो ना, लेट्स गो, और करो ना बोली राहुल प्लीज, लेकिन वो इमोशन AI ऑडियो नहीं दे पाता है. राइट. Because it's learning through some data. I'm not saying it'll never happen. It might happen. Don't know. The way technology is going, might happen very, very well. Yeah. But lip sync match करना in drama or fiction on audio is it's close to impossible now. So what they are doing is they are dubbing on AI and they are taking on edit machine and they're matching lip sync. Got it. So you think that AI cannot replace movie makers? AI cannot replace movie makers, but what AI will do will make the process simpler. More people will want to make. It's like saying, जब बहुत साल पहले वीडियो आया था ना, VHS टेप, मूवी कैमरास, सबने बोला था कोई थिएटर नहीं जाएगा, लेकिन लोग थिएटर गए. See, every format will stay.
It just has different audiences. It's just different audiences, that so to speak. So yes, if anybody says ये आ गया तो उनको दुकान बंद हो जाएगा, उनको काम नहीं मिलेगा, it's completely wrong. But I think कि जॉब्स तो रिप्लेस होंगी काफ़ी सारी. जैसे AI आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम स्क्रिप्ट स्टैंड पॉइंट. हाँ. स्क्रिप्ट में आपको दिमाग तो अपना लगाना पड़ेगा स्क्रिप्ट लिखने के लिए. AI कैन हेल्प यू राइट द स्क्रिप्ट बेटर. आप कहीं प्लेजरिज्म है नहीं है, थ्रू टूल यू कैन नो. यू नीड बॉन्डिंग सेशन विद अनदर को राइटर विच इज AI, यू कैन डू दैट. बट जब तक आपका थॉट नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे? करेक्ट. सो AI विल. और जैसे VFX और ये सब, ये तो VFX is another business so that can happen. But no, from but वो VFX and all these effects that movie makers have been using in their movies, now won't that get replaced by AI? No, it won't. AI will be a part of the VFX business. VFX में trial error की जगह AI will give you a sampling faster. So it will ease you. It'll make the cost little more logical. But will it replace VFX? No, it'll never replace VFX in our lifetime. Later, nobody knows. Yeah. Writing it cannot replace. I don't see it in the Acting next. it cannot replace. No. Because human emotion, आप वही scene अगर अमिताभ बच्चन करेगा और इरफान खान करते या फिर शाहरुख खान करेंगे, the same scene 3 different people will do 3 different way. So वो human touch अपने को चाहिए होगा. AI will enhance or help you in a better way to do your processes better, fasten them, logical and rational way rather than trial and errors. Got it. हमने कंटेंट के बारे में तो बहुत बात कर ली, बट आई ऑल्सो नो कि आपका एक IP है जो Emmy nominated IP है, and it was called Remix. Let's talk about that. That's a huge deal. So thanks for asking that question. इंडिया में IP क्रिएटर बहुत कम है. When I say IP क्रिएटर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ऑडियंस विल अंडरस्टैंड बेटर. इंडियन आइडल जो है वो ओरिजिनली अमेरिका से आया, उसका नाम है अमेरिकन आइडल. वहां से वो आया. अब जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट है, वो आया ब्रिटेन से, ब्रिटेन गॉट टैलेंट. राइट. बिग बॉस जो है उसका असली नाम है बिग ब्रदर, जो आया नेदरलैंड से. तो द वॉइस जो है वो भी आया एम्स्टरडैम से, नेदरलैंड से. तो इंडिया में हमने आज तक कुछ बना के ग्लोबली बेचा नहीं है. करेक्ट. सो आई वाज थिंकिंग यार हम कैसे लोग हैं, इतनी जनता इतना कंटेंट देखते हैं, हम IP क्यों नहीं बना सकते. इंडिया में चैलेंज IP का ये है कि ब्रॉडकास्टर या OTT के पास आप जाइए ओरिजिनल आइडिया लेके, वो आपको कमीशन करता है, मैंने पैसे देता बनाने का, बट दे ओन एवरी राइट. Okay. You don't own nothing. You don't own any right. Any right. So you are like a vendor. Middleman में vendor and the lowest in the food chain. Damn. Now these contracts are written in a way कि आप सीजन 1 बनाए, इंडिया की बात कर रहा हूँ, सीजन 1 बनाया, सीजन 2 में you might not be able to do it again. They might give it to another producer. Oh. So you have no right, like of no any of the idea that you have created, and you can't even make $1 or extra out of it. So even like Big Boss is basically Big Boss is Big originally Brother. Big Brother, which they pay millions of dollars of rights fee only to call it Big Boss. It's a format because it's written. Yeah. It's like a Bible. right. So I said, hey, why can't we do it? Right. So I went to Cannes with a shot a beautiful trailer by myself. Got a distributor called Global Agency from Turkey. Created this paper format. It's called paper format, but it's not produced anywhere. Right. And then I made a lovely sizzle. What we call trailer. In the West, it's called sizzle. Okay. So I made a 6-minute sizzle. Worked with a very close friend of mine called Nikhil Chirappa. So he helped me. We put together this show called The Remix. Remix is a simple show. It's on Amazon Prime, the India version. People can watch it. It's got a singer and a DJ. And they remix old songs into their new versions. Right? Wow. So that I made the first version in Vietnam, and then I made in Indonesia, then I made in Japan, then I made in China, then made in France. So after multiple countries, now when I go to as an Indian to an Indian company saying, hey, they say, अरे तो Indian क्या है? हाँ. तो मैंने क्या किया, सिंगापुर में एक कंपनी खोली, वहाँ पर एक सिंगापुरियन को रखा, वो जाके फ्रंट किया, तो गोरा देख के Amazon ने उसको राइट्स देके खरीद लिया. Damn. So Amazon licensed it. It became one of the biggest shows. If you see the show, the uniqueness of the show is the graphics that you see at the back, and there's dancing and everything. There's only one, it's like a music video on stage. Wow. You only see one version in live for one song ever. Repeat कुछ नहीं होता है. Wow.
So that happened, and that got me India's first Emmy-nominated producer, a creator in that sense. Wow. उसमें और एक चीज़ अच्छा क्या है, monetization भी जानना ज़रूरी होता है. So what happens is in India, unlike the West, जो music है, all rights are owned by label. Song rights, Yeah. lyrics rights, music rights, sync rights, all are owned by the The label. label, yes. So what I did is, we need songs, otherwise how will we do? So we took it and we remade the songs. But the rights of the song goes back to the label. But for life of the new songs, on every dollar, they keep 60 cent, the label, 20 cent is kept by Amazon and 20 cent by me for life. Wow. So every time it plays on radio or on YouTube or anything, every You get time I make 20 a dollar, I get 20 cents on that. So what it does on long term, it creates monetary value and IP value. Additionally, why should people watch this? So the older generation wanted to see Khoya Khoya Chand in new version, and the younger generation who had never heard of Khoya Khoya Chand, so they see a new version. So that's the reason That's really why. cool. That's the reason why. And is anyone else doing it, or are you the only one. India's till this day, I'm the only IP owner of India, which shows have been sold in multiple countries. That is crazy. Yeah, it's bizarre, but it's Yeah. great. It's great, yeah. I feel like this was a great discussion. We मजा got to आया? know, बहुत चलो। मजा आया. इतनी सारी insights और insiders मिले हमें OTT के बारे में, content के बारे में. I think we thoroughly enjoyed it, and I hope Good, our good. audience also Enjoys it as much as we enjoyed Aye, shooting it. madam. OTT. You know what OTT stands for? Over the top, right? You know why? Because it Everything is is over over the the top. Done. चलिए, thank you everybody, thank you.